how do you feel when you are living in Dubai? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक लेवल अचीव किया, उसके बाद अगले दिन कोई ऐसा दिख जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इसके ऊपर और बड़ा लेवल है। और आजकल डेवलपर ऐसे देते हैं कि घर पूरा, कुछ भी नहीं लाना आपको भाई, सिर्फ तकिया लेके आओ, पूरा घर बना हुआ है फर्नीचर के साथ। तकिया क्यों नहीं दे रहे? तकिया ओके, कंफर्ट की बात है। अरे अपना तकिया किसी को पतला पसंद है, किसी को मोटा पसंद है, तकिया एग्जैक्टली। तकिए की बात कर रहे हैं। कॉलेज में गया 11th में 11% आए, तो प्रिंसिपल मेरे पापा के दोस्त को बुलाए, बोले यार ये इसको 11वीं में 11% आए, इसको 12th में डालेंगे तो 12 लाएगा। ऑडिशन देने गया तो वहाँ पे एक नीना करके बंदी बैठी थी, उसने बोला आप भी दो ना। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, इतना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने, इस टाइप की बातें। कम उम्र में थी। 4 दिन बाद उसको नहीं मेरे को फोन आया कि आपको सिलेक्ट करते हैं हम करके। भूतों का क्या ख्याल है आपका? दुबई में भूत होते हैं? ये कोई दूसरे पॉडकास्ट पे आए क्या? हेलो, एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं पता होगा। सब बाथरूम के आगे 2 पट्टी यहाँ चिपकाएंगे तो भूत नहीं आएंगे करके, नींबू रखेंगे आप साइड। तो डू यू थिंक कि दुबई जितने लोग आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अटेंड कर पाएगा? आपका स्वागत है द शो बिजनेस में। आज मेरे साथ है सौरभ खासपुरी जी। अरे अरे अरे, मेरी लाइन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। Hi everyone, welcome to The Show Business. My name is Saurabh Khaspuri and I welcome all of you today to the super special episode of The Show Business. और आज हमारे पास हैं एक ऐसे गेस्ट who's a kaleidoscopic personality. ये वर्ड मेरे को इन्हीं से समझ में आया था, पहली बार मेरे को पता लगा था. He is a guy like who have started his journey from ashes and now he is sitting in the Burj Khalifa having his regular dinner as well. Along with that, he is living a lavish life in Dubai. So आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों की, लाइक हाउ दिस जर्नी बिगिंस, कैसे मुंबई से यू हैव स्टार्टेड ऑफ एंड कैसे दुबई तक यहाँ पर आए, और ये जो लाइफ जी रहे हो आप, लाइक दिस इज़ एन सुपर इंस्पायरिंग लाइफ आई वुड से. इतना मज़ा आता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, रहता हूँ साथ में, तो लाइक एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है मेरा लाइफ में. और जब भी वापस जाता हूँ मैं तो एक इंस्पिरेशन रहता है मेरे को. तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आज अपने एपिसोड में अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड यू बीइंग द बेस्ट पर्सनैलिटी, हैविंग सच अ बैकग्राउंड कि यू हैव बीन अ डायरेक्टर एज वेल, तो आज का शो भी आप ही डायरेक्ट करोगे मेरे लिए प्लीज. ये सब बोलने के लिए पैसा नहीं दिया मैंने। ये दोस्त है मेरे। राइट. आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड दैट मीन्स अ लॉट. Pleasure. एंड आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम यू and you know that very well. We're working together from around 4 years now. Absolutely. And I met you on your wedding. That story is very different. We'll talk some other day. Without knowing me as well. Yeah, I didn't know. The first question he asked, सौरभ सर कौन है, मतलब ऐसा हुआ था मेरी शादी के ऊपर. वो एक व्लॉग है, उसमें क्लिप हम डाल देंगे. हाँ, देख सकते हैं. ये सौरभ कौन है भाई? बुलाया तो सही शादी पे, हाँ. पर है किसकी शादी? सौरभ की. कौन सौरभ? सौरभ सर, अगर आप ये व्लॉग देखे तो बुरा मत मानिए, उन्हीं की शादी में आए हुए हैं. बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, दैट मैं आया आपकी शादी में, आपसे मिला, और हमारी इतनी अच्छी जर्नी बूमिंग बुल्स की शुरू हुई. बहुत मैं उसका पार्ट बना आपके एम्पायर का. राइट. So it was really like I'm blessed to be there at your wedding because that was the time we planned to shift to Dubai. Exactly. How was life in Mumbai? दुबई आने से पहले. दुबई आने से पहले कोविड हो गया था बॉम्बे में, तो आई हैड टू लीव दिस बॉम्बे बिकॉज आई हैड टू गो टू माय होम. घर गया मैं होम टाउन जलगांव में, एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में. और तो कोविड का टाइम था. घर मैंने बहुत अच्छा रेंट पे लेके रखा था, पूरा सी व्यू था, बहुत एकदम टॉप लाइफ थी अपनी, चल रहा था, काम भी बहुत अच्छा, और घर वाले भी लेके. पर कोविड आ गया. उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम मैं फिल्म मेकिंग करता था दोस्त के साथ मेरे. शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे. ओके. एक्टिंग का छोटा मोटा करते रहता था, कुछ ना कुछ. पर वो इतना ग्रेट, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया. पर बॉम्बे है, आप 10 काम करते हो एक साथ, तो लाइट भी पकड़ी है. अच्छा. ओके. से कास्टिंग भी की है. ओके. से इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी किया है. तो सब कुछ किया है, तो हर चीज सीखा हूँ बॉम्बे में. तो बॉम्बे की जर्नी अच्छी रही है लाइफ में. पर कोविड था जिसके कारण मैं बॉम्बे से जाके अपने घर गया. अच्छा. और उसके बाद पता चला कि लाइफ बहुत, कोविड सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था. True. देन माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय मेंटोर अनीश सिंह ठाकुर,
his business with you, Right. Booming Wolves, Right. was booming. His Right. YouTube channel was booming. Right, So right, my right. background was filmmaking, Right. everything. So first person in his mind came was me, Yeah. as a younger brother who can be with him. True. And So, even yeah. he discussed with me as well that part. Okay. कि like जैसे ही हमारा पहला वीडियो आया हम्म, और वो वायरल हुआ, रातों रात मतलब ऐसा हो गया कि क्या हो गया है, पूरा हड़कंप मच गया था हर जगह पर. लाइक हम तीनों लोग बैठ के कमेंट्स का ही रिप्लाई कर रहे थे, इतने कमेंट्स आ गए थे, इतने कॉल्स आ गए थे हमारे. एंड उसके बाद जैसी वो जर्नी थोड़ा सा आगे बढ़ी, आई गॉट टू नो अबाउट यू. तब तक मैंने से नाम सुना था कि देयर इज दिस वन पर्सन तुषार उदासी, और मैंने थोड़ा सा काम देखा था आपका. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट कि आई सेड कि भाई जल्दी बुलाया जाए अब, तो क्योंकि बस फिर वहीं से आपकी शादी में आ गया. फिर वहां से दुबई की जर्नी शुरू हुई. और दुबई की जर्नी तो सब लोगों ने देखी भी है कि कैसी रही है, कैसे यूट्यूब हमारा बढ़ा, कैसे ग्रो हुआ, सारी चीजें हुई. Right. वहां से फिर दुबई आने के बाद पता चला कि लाइफ बहुत अलग है. ओके. क्योंकि थॉट प्रोसेस मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया में रहो ना तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, पर नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीजें, हॉर्न हर वक्त, आप कहीं पे भी घूमो शोर बहुत है. तो माइंड इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप कुछ एक थॉट पे हो तो दूसरे पे चले जाते हो. पर दुबई में आने के बाद सिर्फ एक ही आवाज आता है, राइट. कोई और नहीं आता, सिर्फ गाड़ी के चक्कों का आवाज आता है और कोई शोर ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट, मतलब इतना फोकस्ड रहता है इंसान यहाँ पे, और इतना चीजें देख, मतलब गाड़ियां आपने देखी हैं. अरे इंस्पिरेशन, एक लड़के के लिए गाड़ी का इंस्पिरेशन क्या रहता है, मतलब जिधर जाओ एक गाड़ी की सफाई देखो, क्लीनलीनेस देखो, तो Exactly. लाइक ऐसा लगेगा कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ. बट आप अगर आप आए हो तो आपको पता होगा दुबई के बारे में. तो वो बहुत फैसिनेटिंग था ओके. और एक्साइटिंग था. तो फिर रियल एस्टेट के बारे में समझ आया कि यहाँ पे क्या बिल्डिंग्स बनती हैं, कैसा बिजनेस है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बस फिर चालू कर दिया कैसे कैसे. तो मतलब जब इनिशियल डेज थे दुबई के अंदर, एज यू केम इन, वहाँ पे उन इनिशियल डेज में कुछ स्ट्रगल हैव यू फेल्ट? इनिशियल डेज में स्ट्रगल नहीं हुआ बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ ब्रदर. राइट. मतलब यूजुअली लोग जो आते हैं तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता है, पर वी वर डूइंग वेल गुड इन आवर बिजनेस. So there was no as such struggle, but yeah, it was different kind of a struggles to कि अभी grow कैसे करना है और plans करना, मतलब वो struggle नहीं था, it was fun, challenging, जो पसंद आता है. हाँ, exactly. मतलब क्योंकि मैं बहुत ऐसा go to person हूँ कि अभी करना है, तुरंत करना है. तो और कोविड ने ऐसा रोक दिया था कि घर पे एक पॉज, घर पे बैठे सिर्फ कुछ समझ नहीं रहा क्या करें, कुछ काम ही नहीं चल रहा, कोई शूट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और पूरा लाइफ है एकदम स्टॉप. तो वो उसके बाद अचानक से 1 साल के ब्रेक के बाद जो चैलेंज करने का मौका मिला ना, और वो भी दुबई में. राइट. मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुबई में रहना माइंडसेट के लिए कैसा है? लाइक हाउ डू यू फील व्हेन यू आर लिविंग इन दुबई? आई थिंक इट हैज चेंज्ड मी ड्रास्टिकली. सो मैं तो बहुत खुश हूँ. मतलब जैसे मैंने बोला, फोकस, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है. तो आप कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, वापस घूम फिर के ऐसा टाइम बचता है कि करना तो भाई बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है. मतलब एक लेवल अचीव किया, उसके बाद अगले दिन कोई ऐसा दिख जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इसके ऊपर और बड़ा लेवल है, और इसके ऊपर और लेवल है, और इसके ऊपर और लेवल है. गांव में रहते तो एमएलए को देख के अरे ऐसा बनना है. यहाँ रहते हैं तो फिर माइंड जैसे सराउंडिंग में रहोगे, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है और बहुत फास्ट है. ओके. अभी सब कुछ फास्ट होता है. आप कितने 50 साल हुआ है बस इस कंट्री को, 50 साल. अगर इसमें वीडियो अगर चल सकता तो देखो कहाँ से कहाँ 50 साल में पहुंचा. एग्जैक्टली. और हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं. बट इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर आज देखा हम लोगों ने कि इंडिया उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहा है उतना ज्यादा. हाउएवर दुबई की अगर हम बात करें तो कितना ग्रो कर गया है यहाँ पे, कितना ज्यादा, कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, क्या क्राउड है यहाँ पर, क्या सर्विसेज हैं यहाँ पर. बेसिकली लाइक यू नो, यहाँ पे ऐसा कोई आपको ठगने वाले टाइप का नहीं है. हर बंदा आपको प्रीमियम से प्रीमियम सर्विस देना चाहता है, बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है. तो ये मैंने माइंडसेट देखा है यहाँ पर लोग के अंदर बिजनेस करने के लिए. ठीक है. हाउएवर इंडिया में ऐसा नहीं. देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ठगने वाले तो होते हैं जिधर किधर, कोई भी देश हो, हर जगह होते हैं. स्कैमर्स तो हर जगह है ही है आजकल. आपको तो रिसेंट एक्सपीरियंस अभी पापा का हाँ, एग्जैक्टली. तो ऐसे यहाँ पे भी होते हैं. राइट. तो वो तो कोई नहीं रोक सकता. पर जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास ये समझाने के लिए आपको कि डिफरेंस क्या है और ये इतना जल्दी ग्रो कैसे कर पाया और डिसीजन इतना जल्दी फास्ट कंट्री कैसे ले पाया. उसका मेन रीजन यही है कि अगर आप समझो आप दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली में आप रेंट के घर में रह रहे हो, आपने घर ले लिया, रेंट पे ले लिया, उसका पेंट वेंट कहीं से उखड़ गया, तो व्हाट विल डू कि आप जाओगे पेंट शॉप पे,
कोई बोलेगा भाई सस्ता पेंट दे, मेरे को कवर करना है, भाड़े का घर है। इसी की जगह वो आपका खुद का घर होता तो, और वही पेंट उखड़ा होता तो क्या करते आप? प्रॉपर मतलब कि भाई अच्छा पेंट चाहिए भाई, पुट्टी सब कुछ कैसे भी करेंगे, इसको एकदम चमकाना है क्योंकि खुद का घर है। राइट। तो यही अगर आप उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो आप, तो ये जो देश है ना, ये भाड़े का देश नहीं है। ओके। ये रेंट पे नहीं चल रहा, ये पता है हमें किसका है, पावर्स किसके पास है। अब इंडिया में क्या है ना, हर 5 साल में गेम बदलता है, हाँ तो उसमें इंसान जुड़ा हुआ है, इंसान जो जुड़ा हुआ है उसके इंटेंशंस भी जुड़े हैं। राइट। यहाँ के जो रूलर्स हैं उनको पता है कि ये हमारा है, तो यहाँ सेफ्टी भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, सफाई भी मिलेगी, लोग रूल्स भी फॉलो करेंगे। वहां पे जो पावर में वो उस इंसान का इंटेंशन उतने सालों के लिए कितना कैसा है, तो Yes. देश उस तरीके से चलेगा। फिर कोई आएगा उसके माइंडसेट के हिसाब से वो देश उस तरीके से चलेगा। पता है भाई हमें हाँ कि यही पावर है, पर हमें तो जिंदगी अच्छी जीनी है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके लिए बेस्ट लगता है मेरे को कि सेफ्टी बहुत है, सेफ्टी है और फास्ट मूविंग है, और मतलब सारे सपने पूरे कर सकते हो यार, जो मेरे को लगता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना आपने, वैसा विजन और ड्रीम मिलता है यहाँ पे। ओके। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो कि दुबई आना सोच रहा है, इस वक्त उस स्टेज में है कि वो सोच रहा है कि यार दुबई चला जाऊं, नहीं जाऊं नहीं जाऊं, सो व्हाट योर व्यू फॉर हिम? देखो आना क्यों है, पहली बात तो रीजन क्या है, ओके। मोटिवेशन आपका क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर यही करता है कि क्यों आना है। रीजन आपको कुछ आपके पास कोई स्किल है, या आपको ट्रेडिंग करनी है। Right. इंडिया में टैक्सेस का बहुत आजकल बहुत सारे लोग माइग्रेट इसके लिए हो रहे हैं कि टैक्सेस बहुत है। एग्जैक्टली। क्रिप्टो वगैरह करने के लिए, सब ट्रेड करने के लिए शिफ्ट होते हैं, तो वो सब करना है तो थोड़ा सा पैसा आपको चाहिए, आप वो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे वीजा लेना, सब कुछ मिलना बहुत आसान है। या खुद जॉब आपको ढूंढनी है, तो लिंक्डइन पे आप बहुत सारी कंपनीज के पास जाओ, बहुत सारी ओपनिंग्स है, तो वो आपका वीजा रहना सब स्पॉन्सर कर देते हैं। तो बट वो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट दे वांट एंड व्हाई दे वांट टू शिफ्ट, दैट मैटर्स अ लॉट। बट इट इज वेरी इजी, 3 hours फ्लाइट, या ट्रू, नॉट अ बिग डील। ऐसा लगता है इंडिया में ही है, थोड़ा अपग्रेडेड इंडिया है। हर कोई हिंदी में बात करता है, टैक्सी वैक्सी अब जहाँ भी जाओ तो हर जगह आपको भाषा सेम ही मिलेगी। एग्जैक्टली बिकॉज अभी जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें जो लाइक फाउंडर्स थे राइस बार के, even I asked this question with them as well कि भाई 5 years down the line where do you see yourself? तो they said we want to have a good lifestyle and we want to stay in Dubai. तो I mean उन लोगों का भी they are very successful at the moment, but still उनका भी एक ड्रीम है इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी कि भाई दुबई में जाके सेटल होना है, राइट? ना क्योंकि सबको एक बेटर वे ऑफ लिविंग ही चाहिए ना। अब मेरे पड़ोस वाला मेरे में झाँक रहा है, क्या चल रहा है, कोई मौसा आके कुछ बोल दे रहा है, कोई रास्ते पे कोई झगड़ा कर रहा है, कोई रिक्शा वाला किसी को मार रहा है, और गंदगी, मतलब वो एक डिपेंड करता है आपको। मैं बुराई नहीं कर रहा भाई, पर अच्छा लगता है अच्छी लाइफ जीना। मैं पैट्रियोटिक हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ भाई, मैं भी इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, पर जहाँ का प्रॉब्लम है तो है। सही बात। पर मेरे को मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा चाहिए, तो मैंने ये कंट्री में मेरे को अच्छा फील हुआ, क्योंकि है तो लोग ही ना जहाँ का। उल्टा यहाँ पे इंडिया में भी कितने सारे अलग अलग कल्चर के इंडियंस हैं, राइट? यहाँ पे वर्ल्ड है, राइट? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे हर दुनिया का इंसान है। इंडिया, पाकिस्तानी बोलो, बांग्लादेश बोलो, नेपाल बोलो, अमेरिका बोलो, यूएस बोलो, यूरोप, सब लोग साथ में रहते हैं, एब्सोल्युटली सब लोग। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई जैसे इंडिया में चलते आई है कि रिलीजियस फाइट चल रही है, ये चल रही है, और यहाँ देख रहे हो तो हम साथ में उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इंसान ही है, लड़ाने वाला भी इंसान है, बनाने वाला भी इंसान है। और यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। हम लोग कितने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी से वी आर लाइक फ्रेंड्स हियर, या बिकॉज़ इट्स एट द एंड यू आर ह्यूमन, राइट? जब तक आप सिर्फ इंडिया में रह रहे हो, अपनी कंट्री में रह रहे हो, तब तक ही वो चीज़ वो जो आप सोशल मीडिया पे आपको फीड किया जा रहा है एड्स के थ्रू कि भाई जिसका एजेंडा क्या है, किसका उसके पीछे, वो आपको तो नहीं पता। पर यही है, जो आपको फीड होगा आप वही रिएक्ट करोगे। व्हाट इनपुट इज गोइंग, दैट इज द आउटपुट गोना कम। मेरे बड़े भाई बताते हैं अनीश सर, इनपुट जो लोगे वो तो आउटपुट में आएगा ही। तो यहाँ पे इनपुट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत पॉजिटिव मिलता है। इवन मैंने ये भी सुना है कि लाइक पूरी वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज की डेट में आई वुड से मिलेनियल्स कहूँ या फिर मैं कहूँ कि लाइक ऑल दोज पीपल जो कि अभी रिसेंटली सक्सेसफुल भी हुए हैं, सब लोग दुबई आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल ही उनको ऐसा लग रहा है, एंड दुबई इज बेस्ट पार्ट इज दैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी. Yes, very easy to get everything. Like बाकी कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये रेफ्यूजी, अलग तरीके से. यहाँ पे बहुत आसान है. यूएस का वीजा लेने में इतना प्रॉब्लम आ जाता है. सीरियसली यार. यहाँ तो देखो सारी फैसिलिटीज यूएस से ज्यादा मैं भी गया नहीं यूएस, तो कभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा जितना मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है. पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये कंट्री, और शिफ्ट करना चाहिए जिसको बेटर लाइफ जीनी है और फंड्स हैं. सारी कंट्री के अमीर लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेन रीजन टैक्स तो है ही. मतलब कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत कम है, राइट. और पर्सनल इनकम, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो रही हैं लोगों की, और बेटर लाइफ है, राइट. और सेफ्टी है, राइट. पार्टी कल्चर बहुत अच्छा है, फैमिलीज के लिए भी एडवेंचरस वाली चीजें बहुत ज्यादा है. मतलब बोर कोई नहीं होगा, फैमिली भी बोर नहीं होगी. बैचलर तो आपको पता ही है बोर नहीं होता दुबई में. पर आप तो शादीशुदा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं तुम लोगों के साथ रह के बोर नहीं होता हूँ. मैं देखता रहता हूँ. ओके, गुड लाइफ. तो यही है बस कि बेटर लाइफ, और पैसा कोई कहीं से भी पैसा बचेगा तो इंसान तो बचाएगा ही भाई. ऑब्वियसली. तो ये कंट्री में उनका पैसा बच रहा है, और अच्छी लाइफ भी मिल रही है. सही. इसके लिए शिफ्ट हो रहे हैं बहुत लोग, बहुत माइग्रेट हो रहे हैं, बहुत मिलेनियर्स माइग्रेट हुए हैं. तो बट लेकिन अगेन दुबई उतना बड़ा भी नहीं है. हाँ. पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं. आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं ये देख रहा हूँ ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है. मैंने गूगल के ऊपर चेक करा था कुछ कीवर्ड्स, तो उनका अप ट्रेंड ही है. तो डू यू थिंक कि दुबई जितने लोग आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अटेंड कर पाएगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन. अटेंड कर पाएगा आई थिंक, क्योंकि इतने लोगों को अभी 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि पॉपुलेशन डबल हो जाए. पॉपुलेशन डबल हो जाएगी तो दे हैव प्रिपेयर्ड इन देयर माइंड. इफ यू सी देयर विजन, दे हैव क्रिएटेड अ विजन 2030 एंड 2040. ओके. तो उसमें पूरा मेट्रो लाइन कैसा रहेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा रहेगा, सारी कम्युनिटीज कहाँ कहाँ बन रही है, सारे डेवलपर्स के साथ मिल के पूरा गवर्नमेंट ने प्लान आउट किया पूरा सिटीज को. हर एरिया नया नया अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे घर आ रहे हैं. तो ये सिर्फ बहुत प्लान आउट करके काम करते हैं. मतलब पहली फ्लाइंग टैक्सी अभी 26 से चालू हो जाएगी दुबई में. मेरे को लगता है वर्ल्ड में सबसे पहले यहीं होगी. तो समझ लो आप वो कितना आगे सोच के चलते हैं. तो वो कितने लोग आएंगे उनको एस्टिमेट तो दिख ही रहा है ना सब. उस हिसाब से ही तो बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस हिसाब से ही तो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. डिमांड सप्लाई का खेल होता है. बिल्कुल. मैं तो कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि आप तो गूगल में सर्च किए होंगे तो सबसे ज्यादा कि रियल एस्टेट बबल है, फूट जाएगा. भाई इतने लोग माइग्रेट हो रहे हैं. मैं बता रहा हूँ 2024 में 70-80 हज़ार यूनिट जो 2020 में लॉन्च हुए थे, अभी वो मिलने वाले लोगों को. ओके. और माइग्रेशन का रेट जो है वो उसके ऊपर ही डबल ही है. तो डिमांड सप्लाई में उल्टा सप्लाई कम है. हाँ, एग्जैक्टली. डिमांड ज्यादा है. यस यस. तो बबल कैसे हुआ? प्राइस तो बढ़ेगा ही ना. जहां भी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, प्राइस बढ़ेगा. एग्जैक्टली. क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं लोग, कम्युनिटीज बन रही है बहुत सारी कम्युनिटी. उल्टा अपार्टमेंट सब 91% तो अपार्टमेंट्स है, 7-8% टाउन हाउसेज. राइट. अब टाउन हाउसेज मतलब इंडिया के हिसाब से रो हाउस, जो छोटे छोटे घर बने होते हैं, जोड़े हुए हैं, एक बंगला, 2 बंगला, 3 बंगला, सब जोड़े हुए हैं. फिर विलाज होते हैं, फिर मैंशंस होते हैं. ओके. तो विला और मैंशन का सप्लाई तो बहुत कम है, तो उनका प्राइस हमेशा ही हाइट रहता है. टाउन हाउसेज का भी सप्लाई 7-8% है, तो वो भी डिमांड में रहते हैं. अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले जब मूव होता है इंसान तो अकेला होता है. फिर वो दुबई को समझता है धीरे धीरे. राइट. फिर उसको वो पसंद आने लगता है. राइट. फिर वो पैसे कमाने लगता है. राइट. फिर उसको ये एडिक्शन, ये लाइफ का हो जाता है. तो वो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली, लव्ड वंस को भी बेटर लाइफ दूं. एग्जैक्टली. तो इसके लिए अपार्टमेंट्स की भी डिमांड बहुत रहती है. सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुषार हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड लाइक वन ऑफ हिज न्यू वेंचर, आई वुड से बूमिंग रियल, एंड ही हैज सम ग्रेट इनसाइट्स अबाउट दुबई. एंड मैं आज का जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको दुबई पसंद है. तुषार कैन गिव यू अ ग्रेट इनसाइट्स अबाउट लाइक हाउ यू कैन गो अहेड एंड कम एंड सेटल इन दुबई एज वेल. कैसे दुबई में आप आके सेटल हो सकते हो, और तुषार की जर्नी कैसी रही है. मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि हाउ कम यू केम इनटू द रियल एस्टेट. जैसे मैंने बताया कि फैसिनेटिंग बिल्डिंग्स मेरे को पसंद है, और मतलब इंडिया की फिर बुराई टाइप का ही होगा, पर नहीं ना, जो हुआ है तो बताऊंगा ही. तो मेरे डैड ने प्रॉपर्टी ली थी, तो बहुत वो लेते थे इनिशियली पैसे जमा कर करके. डॉक्टर है मेरे डैड, तो थोड़ा थोड़ा जमा करके लैंड लिया, फिर दूसरा लैंड लिया, फिर तीसरा लैंड लिया, फिर जैसे ही चौथा लैंड लिया ना उन्होंने,
तो उसमें उनके साथ स्कैम हो गया। ओके। वो उस आदमी ने वो लैंड 7 लोगों को बेची, ओह, और वो बैंक पे लोन है, मतलब वो उस जमीन पे property लोन पे है, loan है already, हाँ, उस पे okay. ऑलरेडी लोन है और 7 लोग ओनर है, तो उसका केस अब तक चल रहा है, मतलब समझ रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। 2010 की मैं बच्चा था, बड़ा हो गया हूँ, मैं दुबई में रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, वो केस अब तक चल रहा है वहाँ कि सॉल्व होगा, कुछ होगा, ये होगा। तो ऐसी चीजें हुई, तो रियल एस्टेट से मेरे डैड डर गए। उसके बाद से ही नेवर बॉट एनीथिंग, लाइक ही यूज्ड टू, लाइक कि डर लग रहा है भाई ये फिर ना फंस जाऊं। शरीफ आदमी, डॉक्टर आदमी, सेवा सर्विस में, फिर उनके साथ ऐसा हो जाए तो सेटबैक ले लेते। तो वो जो है ना, वो माइंडसेट पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर गया उनके कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया ज्यादा, समझ रहे हो। अच्छा, okay. जो कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एब्सोल्युटली कि वो नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर कैसे बेटर होगा। सही बात है। तो यहाँ वो फियर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि इतना रियल एस्टेट चल रहा है जिधर किधर, और कोई क्या कर रहा है भाई। मतलब आप यूएस में जाओ, मैंने सुना है ऐसा, जो होर्डिंग्स होती हैं वहां पे एड सिर्फ लॉयर्स की रहती है, और कोई चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं रहती, लॉयर्स की रहती है, क्योंकि इतने केस होते हैं वहां पे कि कुछ भी हो, छोटा सा कि मेंटल हरासमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लॉयर्स फीस इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट एंड दे ओनली कैन अफोर्ड इट। इन यूएई you will see only developers, ट्रू, only projects. ट्रू, शोभा, मतलब कि ये क्या है भाई, क्या चल क्या रहा है, राइट। इतना क्या मैसिव चीज है। तो उस पे मेरे को इंटरेस्ट आया, स्टडी किया, बिल्डिंग्स देखी, फैसिनेट, मैंने कहा यार तो सही चीज है, फिर और पढ़ते गया। सेफ्टी सिक्योर, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ गलत हुआ है, तो फिर मेरे को भी था कि सेफ्टी क्या होती है, आया था कि क्या रिवेंज, तो अभी क्या करें, मतलब फॉरगिव करना ही सबसे बेस्ट है। जितना मैं बड़ा सीखा हूँ जिंदगी में, राइट। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं आप वापस गलत करो, वो ऊपर वाला वो देखता है सब, ट्रू, सबके साथ सही होता है, घूम के आता ही है। हाँ, यही सीखा है घर से। Yes. तो वो तो रिवेंज का कुछ नहीं था, पर ये फैसिनेटिंग बहुत ज्यादा लगा। फिर पढ़ने लगा लॉज क्या होते हैं, अच्छा, तो इंटरेस्ट आया बहुत ज्यादा। फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा कि कमाने का कैसे है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो फिर वो एक्साइट किया, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए कमाने के लिए। एक बिजनेस तो अच्छा है ही मेरा, आप लोगों के साथ, भाइयों के साथ मेरे, बिल्कुल, तो मल्टीपल ऑप्शंस इज मैंडेटरी राइट टू गो टू दैट स्केल। वो पहले नहीं था, पहले इंडिया में थॉट था कि एक ही चल जाए तो बहुत है, पर वो यहाँ आके लगा कि सच में बनना है भाई बड़ा आदमी, सच में बनना है, वो फायर आती है। तो वो बड़े बनने की और लोगों की मदद करने की, राइट, कि ये चीज मेरे को पसंद है, और मेरे को ट्रूली मतलब खुद से पसंद है वो चीज, कि भाई मेरे को खुद को घर लेने बहुत सारे, समझ रहे हो। राइट। तो फिर इसके लिए मेरे को वो कन्विक्शन है कि मैं किसी और को भी दिला सकता हूँ, और किसी और को दिला दिला के भी मेरे बहुत सारे घर बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जो ये नॉलेज थी, लाइक हाउ डिड यू गेन दिस नॉलेज, जो लाइक यू हैव फॉर द रियल एस्टेट एंड लाइक बिजनेसेस एंड हाउ टू सेटल इन दुबई एज वेल, ये कहाँ से मिली, लाइक हाउ वाज दैट जर्नी बिगिन, वाज इट इजी टू, के इसमें वो स्ट्रगल था सीखना, क्योंकि स्टडी किया ऑनलाइन, प्रॉपर एग्जाम होता है दुबई में, आपको ब्रोकर बनाए, मैं सर्टिफाइड ब्रोकर हूँ। ओके, ऐसे नहीं कि कोई, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं सर्टिफाइड रेरा से हूँ कि ये ऑफिशियल ब्रोकर है दुबई का। उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, आपको पढ़ना पड़ता है, नोट्स रहते हैं, फिर एग्जाम देनी पड़ती है। पहली एग्जाम में से मैं मतलब 110 में से 102 और 103 लाया था, ऐसा कुछ, बहुत अच्छे नंबर, फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि नंबर्स तो पसंद है, स्क्वायर फीट तो पसंद है, वो पहले से चीजें पसंद थी, मैथ सिंपल मैथ्स है कि कैसे डील करना है, और कैसे लॉज है, लॉज तो सबसे ज्यादा सिंपल लॉज यूएई के हैं। अच्छा, कि क्लियर कि ये है तो है, ऐसा है तो है, सिंपल, और वैसा ही होना चाहिए। टेनेंट है, रह रहा है, तो उसके अलग लॉज है, ओके, उसकी सेफ्टी अलग है। कोई यहाँ पे नहीं है जैसे इंडिया में कैसे कि दुकान खोली, मैंने दुकान खोली, भाड़े पे लेके दुकान चल गई, ओनर आया, देख रहा है इसको तो बहुत धंधा हो रहा है, अब तो भाई चलो दुकान खाली करो या 3 गुना ज्यादा भाड़ा दो। राइट, होता है कि नहीं, एकदम इंडिया में मेरे फ्रेंड्स बिजनेस, उनके पास कैपिटल नहीं है तो उनकी फटती है बिजनेस करने से, कि हम इतना दुकान चला लेंगे तो कोई आके ओनर बोलेगा मैं ले लेता हूँ, रेस्टोरेंट मैं ले लेता हूँ। ट्रू। यहाँ पे उसके भी लॉज है। अच्छा, आप कुछ परसेंटेज से ज्यादा रेंट नहीं बढ़ा सकते। ओके, रेंटल इंडेक्स बना हुआ है प्रॉपर हर एरिया का, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। टेनेंट को आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ओके, सिर्फ इस रीजन से कि आपको ज्यादा पैसा कोई और दे रहा है। ओके, यू कैन नॉट डू दैट unless and until you yourself want to use it, your own house, then only you can remove them. Okay. Or they are misusing it, or illegal something they are doing. They are doing something wrong. Yeah, so there is a proper dispute land department, Okay. proper department where these matters are getting solved in couple of days only. Okay. तो ये सब चीजें पढ़ी तो लगा कि यार ये तो जेन्युइन काम है, कंट्रोल्ड है,
डर नहीं है, फियर है कि भाई मैं धंधा खोलूंगा तो छिन जाएगा। हाँ 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 तो ये सारी चीजें बहुत क्योंकि मैं इंडिया में देख के आया ना, मेरे को खुद को भी कुछ करना है तो घर वालों को बोला रेंट पे करते, ये करते, वो करते। राइट 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 तो पहला डॉट यही आता था कि यार ये तो तेरा छिन जाएगा बिजनेस। हाँ यहाँ पे वो फियर नहीं है, ओके तो लॉज बहुत स्ट्रांग है। ओके क्योंकि लाइक मेरे भी एक फ्रेंड है, लाइक ही इज फ्रॉम बनिया फैमिली बेसिकली। हाँ तो वो जब भी धंधा खोलने की बात करता है कोई, तो पहले कहता है कि पहले मेरे को ज़मीन खरीदनी है, हाँ 2-3 करोड़ की ज़मीन आएगी, उसके बाद 2-3 करोड़ का सेटअप होगा और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उससे हमेशा ये डिस्कशन मेरा रहता था स्टार्टिंग में कि भाई दो जगह क्यों खरीद रहा है, पहले सीधे 2-3 करोड़ का अपना डाल इन्वेस्टमेंट, रेंट पे उठा कर बढ़िया कर। नहीं 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 तुमको आगे की स्टोरी नहीं पता, पहले नहीं समझ आता था। लेकिन अब लाइफ में ऐसा हुआ कि भाई मेरा जो लाइक लास्ट ऑफिस भी था उसमें भी कुछ ऐसा सिनेरियो आया था कि लाइक 10th-11th मंथ के अंदर जो कोई दूसरा बंदा पार्टी थी वो ही ऑफिस को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो मेरे भी लाइक ओनर ने आके बोला कि यार आपको ऑफिस थोड़ा सा वो देखना छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये वो ऐसे ऐसे ये प्रेशराइज सब नहीं करा, बट ठीक है मेरे को भी समझ में आ गया था। हम लोग टीम भी एक्सपैंड कर रहे थे, ऑल दो मैं खुद ही देख रहा था, मैंने कहा यार इस ऑफिस में तो नहीं हो पाएगा, तो बड़ा ऑफिस। पर आप नहीं देख रहे होते तो मैं नहीं कहता देख रहा हूँ करता, होता- प्रेशराइज हाँ, हाँ, करता of course, of हूँ। course, आप of इजी course. थे क्योंकि आपको Yes. फंड्स का प्रॉब्लम नहीं, पर आपके जगह कोई नया बंदा स्टार्टअप में रहता True, true. तो उसके लिए कितना मेंटल हरासमेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो उसे हिम्मत ही नहीं होती ना लोगों की। तो ये कंट्री एनकरेज करता है, आप एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, आओ करो, एफर्ट डालो, छोटे छोटे ऑफिसेज बने हुए हैं, ट्राई करो, इनिशिएट करो, अपनी कोई कमर्शियल चालू करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हर चीज के लिए चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, राइट राइट। और कोई विदाउट एनी फियर, और ऐसा भी है कि विदाउट एनी फियर। यहाँ से ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो, इज इट लाइक दैट? Everyone is doing that. All big brands. There are Fortune 500 companies of world के 70% companies के offices are here in Dubai or UAE you can say. राइट 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 So वो क्यों है? ऐसे तो नहीं है, एग्जैक्टली। कोई तो रीजन होगा। आपने भी अपनाए थे तो माइक्रोसॉफ्ट का भी इतना बड़ा ऑफिस देखा, वो क्यों है? यहाँ क्या लेना देना? हाँ सही बात है सही बात है, इतने ज़्यादा तो है भी नहीं लोग जॉब, फिर भी है। फिर भी है एग्जैक्टली। वोडाफोन का देखा मैंने उस दिन, वोडाफोन का भी है, बजाज की गाड़ियों का मेन ऑफिस यहाँ बिलिंग है, कहीं सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ इस न्यूज़ के बारे में, बट बिलिंग इज डन फ्रॉम हियर, बजाज ऑल व्हीकल्स। तो इसलिए है तो ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है ऑल्दो उनका, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए मैं कंपनी क्यों लेके आऊंगा मेरी इतनी बड़ी और यहाँ सेट करूंगा, वो भी किसी और कंट्री के लिए। राइट राइट मैं तो यूएस का बंदा, मैं अपनी कंपनी वहां कमाऊंगा, पैसा बचता है। ओके कंपनीज आर वेरी स्मार्ट। Okay. आप एक बहुत बड़ी कंपनी रन करते हो तो वी ट्राई टू मैनेज राइट राइट कि कैसे चीजें बचें, तो ये कंट्री उसके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि क्यों, मतलब आप जैसे आप ही के पॉडकास्ट में किसी ने बोला था ना, टैक्स आप लेते हो वैसे US जैसा सर्विस सोमालिया जैसी, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। हार्ड एंड मनी है तो इंसान उसको एंजॉय कर सके। यहाँ पे वे ऑफ लिविंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसे की। दुबई से मेरे को सीधा याद आता है पैसा, ठीक है, क्योंकि दुबई में घुसते ही, एंटर करते ही पैसे का माइंडसेट हर बंदे का चेंज हो जाता है। दुबई के अंदर पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? दुबई के अंदर पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट? पैसा हर जगह इंपॉर्टेंट, सिर्फ दुबई में नहीं। दुबई आपको एनकरेज करता है ज़्यादा कमाने के लिए, क्योंकि अपन गांव में रहते हैं, भेल खा के दोस्तों के साथ आ गए, उसमें भी खुश हो जाते हैं। यहाँ फिर या तो फिर सैलावी जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, या तो एटमॉस्फियर है, वहाँ जाने का मन करेगा तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के मतलब वर्ल्ड टॉलेस्ट रेस्टोरेंट पे जाके बैठना है तो उसके लिए कमाना तो पड़ेगा ही। राइट राइट राइट। तो आपकी क्या डिमांड है, आपको कितना, आप किस लेवल तक आप सेटिस्फाई। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिल्कुल। मेरे डैड है, he is happy with his normal car, daily healthy food, little bit, because his mindset is there, Right. and which has made him happy. राइट। I am the one who wants सब कुछ चाहिए, हाँ हाँ हाँ। ये भी करूंगा वो भी करूंगा। मतलब क्रेज तो पैसे का कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप यहाँ पे दुबई में एग्जांपल, अप्रैल 2023 में गाड़ियां तो आपने दुबई में बहुत देखी हैं। बिल्कुल। बहुत है, हर किसी को रोल्स रॉयस घूम रही हाँ है। आराम से आराम तो फिर ईगो ट्रिप कैसे मिले लड़कों को सेटिस्फेक्शन? इंडिया में रोल्स रॉयस आ गई तो बहुत बड़ी बात से। होगी। एग्जैक्टली। यहाँ तो रोल्स रॉयस दिख रही है। सही तो बात है। अब इसमें क्या गेम आ गया? नंबर प्लेट। ओके आपकी नंबर क्या है? ओके 2023 अप्रैल में 55 मिलियन दिरहम का 7 नंबर बिका था ऑक्शन में। 55 मिलियन दिरहम, $15 मिलियन का एक नंबर प्लेट बिका है। बोले गाड़ी तो बहुत है, गाड़ी फ्री है, मतलब ऐसा वाला सीन। 15 रोल्स रॉयस आएगी भाई गाड़ी, हाँ, नंबर seriously प्लेट यार, की प्राइस अबे, है। तो यहाँ पे टशन फिर एक नंबर प्लेट का है, फिर उससे दिखाना है पैसा कितना, मतलब जिसको दिखाना है, जिसको दिखाना है। और जिसको नहीं दिखाना वो अपने नॉर्मल नंबर में भी खुश है, गाड़ी है बस करके रोल्स रॉयस भी खुश है, ड्रीम अचीव कर ले। तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर है। ओके पर विजन बड़ा होता है यहाँ पे, ओके क्योंकि अपने सराउंडिंग्स में आप जो देखोगे उसका एक लेवल अप करने तक ही आप सोच पाओगे। तो यहाँ सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। ओके। स्ट्रगल भी दिखता है लोगों को, ऐसा नहीं है लोग स्ट्रगल नहीं करते। हर कंट्री जैसे बॉम्बे, कई लोग हीरो बनने आते हैं, हाँ सही बात है। बनते थोड़ी है। एग्जैक्टली।
तो वो आपका लक और आपका एफर्ट मैटर करता है। ओके। दुबई शादी खोल के बुलाता है, क्या हो भाई, जो करना है करो, करके दिखाओ, पोटेंशियल खुद का देखो, कमा सकते हो, है दम तो कमाओ। मैंने 2 एरिया देखे हैं। मैंने बर दुबई देखा और मैंने डाउनटाउन देखा है, ठीक है, लाइक मैंने मरीना देखा है, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप जेवीसी देखोगे तो अलग डिफरेंस है। दमाक हिल्स तो एक दूसरी जगह बना हुआ है, कम्युनिटी बनी हुई है बढ़िया, थोड़ी दूर है, उधर अलग दुनिया देखोगे। ओके। अभी साउथ डेवलप हो रहा है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, वो अलग दुनिया है। पाम में जाओगे तो पाम की अलग दुनिया है, अलग लेवल की लग्जरी है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। दुबई हिल्स स्टेट है, उसमें अलग लेवल की लग्जरी है। तो कैटेगरी के हिसाब से एरियाज बने हुए हैं, आप जो अफोर्ड कर सकते हो आप उसमें रह सकते हो। Okay. और एप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा ही है प्रॉपर्टीज़ का, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15 से 16% है ही है। कोई एरियाज तो 100%, जैसे पाम वाम थे सक्सेसफुल हो गए इतने ज़्यादा कि मतलब आज के रेट में जब किसी ने घर बेचा था तो 20 मिलियन का बेचा था, आज 80 100 मिलियन पे भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है फ्यूचर दुबई का? फ्यूचर स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो मतलब ओवरऑल तो मेरे को ग्रो नहीं दिख रहा। हाँ। कहीं भी लो, एनी पीस ऑफ लैंड विल गिव यू बेनिफिट, ओके, फॉर श्योर, ओके, 100%। क्योंकि 50 साल में इन लोगों ने जो कर दिखाया है ना, राइट, 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 कोई और कंट्री तो मेरे को नहीं दिखी हिस्ट्री में करती हुई। एग्जैक्टली, और हिस्ट्री ही बताती है कि इंसान का डिटर्मिनेशन क्या है, ट्रू, कंट्री को कहाँ तक लेके जाने का है। ट्रू, ट्रू। तो जो नाव, तरक्की वाली नाव में चढ़ जाओ ना, तो चढ़ भी जाओ तो फायदा होता ही है। हाँ। तो बस चढ़ जाओ, मेरा ये कहना है। जैसे मैं अभी कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के ड्यूरिंग ही, कि जब पूरे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग दुबई में आके सेटल होना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब वो यहाँ सेटल होंगे तो वो इस कंट्री को कहाँ ले जाएंगे? ऑब्वियसली है ना, सिंपल सा लॉजिक है ये तो। दुनिया के सबसे अमीर लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं, तो उनकी कंट्री कैसी होगी? एग्जैक्टली, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, इंडिया के अंदर या बाहर की जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो लोग ना करना तो चाहते हैं, लेकिन सही बताऊं तो एक मेंटोर की जरूरत होती है, ठीक है। एक चाहिए होता है कि अपना बंदा जो कि ना जेन्युइन कटने ना दे, बंदे सही बात है, कटने ना दे, सही बात ठीक है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। कटने वाली बात आई तो देखो मैं बताता हूँ, डर जैसे मेरे पापा का बोलना नहीं चाहिए, कटा तो सही। तो वैसे तो इसके लिए मेरे को मतलब उसका एक यहाँ पे बेनिफिट क्या ना, यहाँ पे सिक्योरिटी है आपके पैसों की। अच्छा। मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, डीएलडी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। मतलब ऐसा सिर्फ एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। हाँ। तो ये आपके लैंड के मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में कैसे मेरा होम टाउन है छोटा सा जलगांव, तो वहाँ का कोई लोकल एमएलए है या कोई गुंडे वाले थोड़े बहुत ज्यादा टाइप लोग हैं, तो उनकी जमीन है, तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ बना रहे हैं घर, बिल्डिंग है, देखो बना दिया, एक आर्किटेक्चर लेके प्रिंट ये लो, लगा लो 20 लाख, मजा आ जाएगा। फिर बनाया नहीं बनाया, लोग फंस जाते। वहां से पैसा लेके दूसरे में कर दिया, उससे पैसा लेके तीसरे में बना ही नहीं कोई सभी। और पावरफुल लोग रहते तो नॉर्मल लोग तो लड़ भी नहीं पाते। सिस्टम ऐसा है कि केस करेंगे, कब जाएगा, उससे 20 लाख दिया केस में, अभी वकील को और ज्यादा देना पड़ जाएगा। घर के आने भाई, आप मेरे को बोलो ना बोलो, पर सबका माइंडसेट ऐसा ही है, वो बात वैसे ही करते हैं सब लोग घर के अंदर। तो यहाँ पे वो क्या है ना, यहाँ पे एक गवर्नमेंट का ऐसा आदमी बैठा है जो आपको बोल रहा है मैं है डीएलडी करके। तो वो क्या करते हैं कि किसी को भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, अभी कोई डेवलपर है नया, वो आ रहा है बोल रहा है मेरे को बिल्डिंग, मेरे को जमीन खरीद के यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो पहले उससे पूरा डिटेल मांगेंगे। अच्छा, कि क्या बनाएगा, बता, सब प्रूफ। फिर उसके बाद बोलेंगे अच्छा इसका टोटल बजट होता है हाइपोथेटिकल $100 बिलियन, तो अब नया है तो उसको 50% पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, डीएलडी के पास कि भाई मेरे पास बैकिंग है, पैसा है, ये लो, मेरे को बनाने दो। पुराने डेवलपर्स के साथ रिलेशन बन गया है, तो कोई 20% देता है, कोई 30% देता है, तो वो पैसा ले लेता है डेवलपर से। और आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसके एस्क्रो अकाउंट में पैसा दे रहे हो, प्रोजेक्ट के नाम का होगा अकाउंट। ओके, जैसे डेन्यूब का है फैशंस, तो डेन्यूब फैशन नाम का आपको चेक बनाना पड़ेगा। अच्छा, डेन्यूब का नहीं सिर्फ। ओके, तो वो एस्क्रो अकाउंट है। वो एस्क्रो अकाउंट का काम ही ये है कि वो डीएलडी के पास जाएगा। ऑलराइट, डीएलडी की निगरानी रहेगी। और फिर डीएलडी हर 2-3 महीने में इंस्पेक्शन करता है कि इसकी बिल्डिंग कितनी बनी। अच्छा, परसेंटेज वाइज बढ़ी तो आप पैसा दो भाई, लो और बनाओ। तो उसमें से वो फिर डेवलपर पैसा निकाल सकता है। तो जो प्रोसेस है ना, इट मेक्स यू फील सिक्योर। फिर भी 1 साल का डिले
DLD हाँ वो कुछ हो सकता देता है कि भाई कि अगर एक आपने प्रॉमिस किया 27 तो 28 को दे रहे हो तो राइट राइट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है, इतना रहता है। बाकी आपको चेक करना है कि आप पे कर रहे हो तो आप एस्क्रो अकाउंट्स में पे कर रहे हो, ओके। ना कि कैसे ही दे दे रहे हो किसी को। राइट राइट। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मतलब दो तीन 4-5 बिल्डर्स मैंने बेसिकली देखे थे। MR हो गया, आपका डैन्यूब हो गया, शोभा चल रहा है, मेराज है, नखील है, Right. बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, टॉप क्लास के डेवलपर्स हैं, इतना लेवल के मतलब कोलैबोरेशन देखोगे तो बिंगाती के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, किसी का मर्सिडीज के साथ कोलैब हो रहा है, फैशन टीवी के साथ कोलैब हो रहा है, पाम जबल अली बन रहा है, पाम जुमेरा बन चुका है, ग्रोथ लोग देख चुके हैं, वो इतना है। मैप में देखोगे तो पाम जबल अली कितना बड़ा है, अभी लॉन्च हो रहा है एग्जैक्टली। और 20-20 25-25 मिलियन दिरहम, मतलब आपके 50-50 करोड़, मतलब इंडिया के हिसाब से जो अच्छे नेटवर्क वाले लोग हैं वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल सक्सेस है। बेस्ट कौन है इनमें से, आई वुड से? बेस्ट कौन है? सब अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। टॉप पे तो MR है, हाँ बुर्ज खलीफा बनाने वाले लोग तो उनके लिए क्या ही बनाने वाले लोग, एग्जैक्टली। पूरा एरिया उनका है। मेराज भी क्वालिटी में बहुत अच्छा है, लिंक्टन अच्छा है, शोभा की क्वालिटी बहुत फेमस है, अच्छा। डेन्यूब का पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, लोन की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री, उन्होंने पेमेंट प्लान लाया, हर जगह पेमेंट प्लान आ चुका है, आपको हर महीने 1% देना है सिर्फ। हर डेवलपर के पास कोई ना कोई ऐसा आपके हिसाब से पेमेंट प्लान बना हुआ है कि आप बोलोगे मजा आ गया भाई, पैसा तो मतलब सिर्फ कम ही देना है। अच्छा, तो मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ऑफ प्लान की बात कर रहा हूँ, ऑफ प्लान मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको पेमेंट प्लान 0 इंटरेस्ट के साथ मिलता है। डेवलपर प्रोवाइड्स यू द पेमेंट प्लान जिसमें कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है। लेट्स से कि लाइक देयर समबडी हु इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन दुबई बेसिकली। Okay. इंडिया के अंदर है क्या? वेल इंडिया में कर लिया तो दुबई में तो बहुत आसानी से कर इंडिया में कोई इन्वेस्ट कर लिया तो कोई मतलब भाई राइट राइट मतलब खतरों का खिलाड़ी पता नहीं किसी जमीन लिया तो 2 भाइयों का लड़ाई है उसके अंदर, उसमें मैं खरीदा, मैं फंस गया हूँ भाई। ऐसे 2 भाइयों की लड़ाई में तीसरा बायर फंसा है, ऐसा भी होता है। दोनों भाई की लड़ाई है लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में करके बेच दी किसी को, और केस भाइयों का चल रहा है, जमीन फंसी है, भाई मैं सपना देखा था बेटी के साथ यहाँ रहूंगा राइट। तो वो जो इन्वेस्ट वहां कर रहा है तो उसको टेंशन नहीं है यार। तो उसको करना क्या चाहिए यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने के लिए? डिपेंड, ये पर्सनल चॉइस। लेट्स से आपके बजट क्या है, आप 5 करोड़ है, आपके पास 10 करोड़ है, आपके पास 50 करोड़ है, हर इंसान के लिए अलग अलग टाइप की चीज है। Okay. बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी फ्लिप करते हैं, Right. अभी लॉन्च हुआ, मेरे पास 3 करोड़ पड़े, तुरंत पैसा डेवलपर को दिया, एक फ्लैट अटका दिया, लॉन्च हुआ, समझो 24 में लॉन्च हो रहा है, 28 में मिलने 27 में मिलने वाला है, 27 आते आते बिल्डिंग तैयार हो गई, आपने 2 मिलियन दिरहम का लिया था, वो 2.6 2.7 का बेच दिया। ओके, फिर वही जो 2.6 आए उससे दूसरी जगह नए लॉन्च में खरीदा, राइट। फिर ऐसे करके उससे कमा के फिर तीसरे में खरीदा। तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे लोग जो फ्लिप करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसा अटकाते हैं अपना। राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो रेंटल इनकम कमाते हैं, हाँ। जो तुरंत घर ले लेते हैं, क्योंकि रेंटल परसेंटेज आपको क्या, इंडिया में कितना है रेंटल इनकम, मतलब एक घर की वैल्यू 3 करोड़ है तो वो उसका रेंटल परसेंटेज कितना होगा? अगेन एरिया टू एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है वो। मेरे जितना स्टडी किया मेरे हिसाब से 2-3% से ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, नहीं उससे ज्यादा नहीं मिलता, नहीं होता है इतना। मतलब सपना है लोगों का 3-4% उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाए। यहाँ मिनिमम 7 तो मिल ही जाता है, अच्छा, और मैक्सिमम 10-12 एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, ओके और डिमांड के हिसाब से, ओके। और कितना अंदर आपका घर खूबसूरत है। और आजकल डेवलपर ऐसे देते हैं कि घर पूरा कुछ भी नहीं लाना आपको भाई, सिर्फ तकिया लेके आओ, पूरा घर बना हुआ है फर्नीचर के साथ। तकिया क्यों नहीं दे रहे? तकिया वो क्या है, कंफर्ट की बात है। अरे अपना तकिया किसी को पतला पसंद है, किसी को मोटा पसंद है, तकिया एग्जैक्टली तकिए की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अपनी अपनी मर्जी है। राइट, सही। तो सवाल ये था कि तो किसको जो इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसके बजट और उसकी चॉइस के ऊपर है। व्हाट शुड बी द मिनिमम बजट? क्योंकि देखो मिनिमम मैं डील करता हूँ 1.5-2 करोड़ के, उससे नीचे कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने लायक। अच्छा, हाँ, मतलब 1.5-2 करोड़ इज आल्सो अ डिसेंट नंबर। 1.5-2 करोड़ तो मिनिमम, मतलब स्टूडियो वूडियो टाइप से आपको करना है, छोटा मोटा इनिशिएट करना है फर्स्ट टाइम हो तो उस अच्छे एरिया में जिसमें कुछ बेनिफिट हो भी एटलीस्ट। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि बाकी एरियाज को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, जहाँ इतना सस्ता मिल रहा है। तो फिर आप पेशेंस वाले आदमी रहो, ओके, कि रुक जाओ थोड़ा टाइम, तो डिपेंड करता है। अब ऐसी डीलें हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता आइलैंड्स वगैरह या लोगों का। तो एक आइलैंड था, नया लॉन्च हो रहा है, कसिनो वसिनो भी आ रहे हैं वहाँ बहुत सारे बढ़िया। अच्छा, तो उसमें ऐसे लॉन्च पे एक इंसान ने 10 विला खरीदे, ओके, मतलब एक विला का प्राइस है 10 मिलियन, तो उसने 10 खरीदे 100 मिलियन, पर उसको पे कितना करना पड़ा? 100 मिलियन का माल उसको 20 मिलियन में मिला, क्योंकि डाउन पेमेंट देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ प्लान है, पूरा पैसा तो देना नहीं है।
उसने 20 तक का दिया 20 मिलियन, 100 मिलियन का माल 20 मिलियन में खरीद लिया, ठीक है। अब उसका अगला 10 उसको पेमेंट जब देना है वो है 6-7 महीने बाद, अच्छा 10%। अच्छा उसने 20% तो अभी वो 6-7 महीने के बाद उसी डेवलपर ने वहां पे दूसरे विला लॉन्च किए, ये 10 में किए थे, वो 11 में किए, अच्छा 11.5। तो ये वाले बंदे ने अगली पेमेंट आने के पहले फ्लिप कर दिए। ये भी हो जाता है? हाँ, तो इसने फ्लिप किए, फ्लिप करने के बाद उसने 20 मिलियन के उसको कितने 1-1 मिलियन हर विला पे ज्यादा मिला, हाँ। तो 10 मिलियन ज्यादा मिले, हाँ 20 का 30 किया, हाँ 100 मिलियन का माल लिया, 20 में 30 कर दिया, कुछ भी नहीं, मतलब 100 मिलियन घुमा के 10 मिलियन कमा भी लिया, 20 मिलियन दे के। अगर पैसे का होल्ड है आपके पास, आपके 50-60 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े तो ऐसी चीजें भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे। तो मतलब एक इन्वेस्टर है जो स्मार्ट है, जिसको चीजें करने की, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता ही होता है कि वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हर चीज के अंदर। आपका बजट क्या है, अच्छा अच्छा, आप चाहते क्या हो, आप रेंटल इनकम चाहते हो, एयरबीएनबी पे चलाना चाहते हो, हर चीज का अलग अलग आपके चॉइस के हिसाब से हेल्प कर सकता हूँ, करके दे सकता हूँ। बस इंसान को मैं सिर्फ अच्छे नेट लोगों के साथ, that is what I want जिसको genuinely कुछ करना है। Yeah, what do you see in somebody like जिसके साथ पैसा हो गया? I don't see that matters only. Right. If you have then only we can। बात तो मैं भी कर सकता हूँ, यार ये खरीद लो, है क्या, Exactly. वो होना चाहिए, आप सीरियस हो कि नहीं, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी है, तो वो मैटर करता है आपके पास पैसे है, अच्छा, और आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस इतनी 2 रिक्वायरमेंट है, ओके, फिर हम बेस्ट चीज ढूंढ के दे देंगे। अच्छा, सही। एंड ऐसा भी कुछ जैसे कि बंदे देखना चाहते हैं, मे बी लेट्स से, तो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं वो, ठीक है, उनको देखना है क्या है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं। मेरी पूरी टीम आपको पूरा ब्रोशर से लेके वीडियोस से लेके जूम कॉल पे समझा सकती है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे से बात कर लो, मैं जूम पे सब समझा रहा हूँ, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं, आ जाओ, ओके, आ जाओ ना, 15-20 हज़ार की फ्लाइट है, हाँ अरे यार आ जाओ, उसमें आके देख लो, पैसे लगा रहे हो तो मेरी टीम आपको एयरपोर्ट से पूरा पिक करके सब कुछ दिखा देगी, अच्छा, सब कुछ समझा देगी, पसंद आता है लो, नहीं आता है आपकी मर्जी, दुबई तो घूम लोगे एटलीस्ट, घूम तो लो। इस बार है तो मतलब देख के ही लो, आ जाओ, बात करो। बहुत सारे लोग तो खरीद लेते हैं भाई, डायरेक्ट पैसा लगाओ तो भाई हमें चाहिए कि पार्क करना है पैसा, तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, ओके, क्योंकि पेमेंट सब ऑनलाइन सिस्टम इजी हो चुका है। पेमेंट कैसे इंडिया से लाइक दुबई के अंदर पेमेंट, वो डेवलपर का अकाउंट डिटेल आपको मिल जाएगा, आप उसमें भेज सकते हो डायरेक्ट, सीधा अकाउंट ट्रांसफर कर दो, आपको फिर उसकी रिसीप्ट मिल जाएगी। अच्छा, वो कूद फीस रहती है एक, वो दोगे आपको गवर्नमेंट से, वो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन की, आपने ये घर खरीदा है अपने नाम पे। और मैंने सुना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं घर खरीदने के यहाँ पर ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो मतलब एक वीजा है, मेन तो वीजा है, राइट, वीजा के लिए लोग आते हैं बहुत ज्यादा। वीजा उसमें क्या होता है कि अगर आप 7.5 लाख दिरहम तक इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 साल के वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, अगर आप 2 मिलियन दिरहम का करते हो, घर लेते हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, या 1-1 मिलियन के 2 घर लेते हो, आपका ओवरऑल इन्वेस्टेड वैल्यू 2 मिलियन होना चाहिए, ओके, तकरीबन 4.5 करोड़, तो आप एलिजिबल होते हो गोल्डन वीजा, दैट इज फॉर 10 ईयर्स, ओके, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 साल, और आप अपनी बीवी को भी दे सकते हो, अच्छा, अपने बच्चे को भी दे सकते हो, ओके, पेरेंट्स को भी दे सकते हो, ओके, एक ड्राइवर को भी दे सकते हो, वाह, और एक क्लीनर को भी दे सकते हो। ड्राइवर क्लीनर पेरेंट्स का 2-2 साल का बनेगा, बच्चे और वाइफ का 10-10 साल का बनेगा। अच्छा, तो ये बेनिफिट है, आप यहाँ रह सकते हो, सही, मतलब अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हो, ट्रेड करना चाहते हो ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट करना सकते हो। अगर वो घर खरीद के बेच रहे हो तो जो ऊपर का कमाया आपने उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स है नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे टैक्स। अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हो तो भी कोई टैक्स नहीं है। ओके, सिर्फ कॉर्पोरेट के अंदर 9% कंपनीज को देना है, 3,75,000 दिरहम होने के बाद, अच्छा, प्रॉफिट के बाद, अच्छा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस पे, ओके, इस वाह पे यार, इस पे नहीं, बहुत इजी है तो मतलब। और वैट है 5% कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। हाँ, नहीं वो तो ऑफ कोर्स, वो तो और आप टूरिस्ट हो तो वो वैट आपको एयरपोर्ट पे वापस भी कर देती है गवर्नमेंट की, लेके जाओ पैसे। अगर आप रह रहे हो, यूज कर रहे हो देश को अच्छे से, अगर आप रेसिडेंट्स हो तो आपको वैट पे करना पड़ता है 5% हर जगह पे, तो वो नॉर्मल है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए 9% है, वो भी 375 के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा बात करते हैं फूड की, ठीक है, कि भाई इंडियंस हैं, हमको खाना पसंद है बहुत ज़्यादा, तो लाइक मैंने खुद पर्सनली यहाँ पर आके देखा कि यार इंडिया से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना मिला है मेरे को। टेस्ट की बात कर लो, फ्रेशनेस की बात कर लो, हर चीज़ की बात, क्वालिटी हर जगह होती है। इंडिया में भी ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि गंदी क्वालिटी है, डिपेंड करता है अच्छी जगह मिलती है जैसे, तो वो हर जगह पे डिपेंड करता है आप कैसे क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो। पर इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड,
जो कंट्री का क्यूजिन बोलो यहाँ पे एक एक मतलब 1-1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली इतना इजी है, राइट। इतना अवेलेबल है और इतना टेस्टी है। हालांकि मैं ज्यादा बाहर से नहीं मंगाता, हमारे यहाँ खुद के कुक हैं जो वो खुद वो भाई लखनऊ का आदमी, आपने तो खाया ही उसके अरे हाथ एक का। नंबर खाना। मतलब वो खाना खाने के बाद घर जाओ तो भी लगता है कि यार मैं वापस दुबई क्यों जाऊँ, यार वापस दुबई जाके खाना खाऊं यार। राइट तो खाने का हमें तो लकीली बहुत अच्छा इंसान मिल गया, तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पर हर जगह इजीली अवेलेबल है। और पैसों की बात करोगे तो 10 दिरहम में भी बिरयानी मिलेगी और 200 दिरहम में भी मिलेगी और 500 में भी मिलेगी, जिसपे सोने की परत लगी होगी। ओ भाई। तो वो आपको कहाँ खाना है, क्या खाना है, सबका पेट भरता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो कम प्राइस में भी अच्छा खाना मिलता है, महंगे में भी अच्छा मिलता है। ओके। महंगे में थोड़ा सा कभी कभी नाटक रहता है, मतलब इतना बड़ा प्लेट रहेगा, बीच में 2 चीज रखी रहेगी और नाम पूरा शो वो करके बताएंगे 5 लड़कियां आ रही हैं, दिस इज दैट थिंग, दिस इज दैट, और अंदर से वह साबूदाने की टिक्की उसको घुमा फिरा के ऐसा बताएंगे। तो ये सब अलग अलग खिचड़ी निकली कर। अरे ये तो अभी उस दिन एटमॉस्फेयर में अपन गए थे तो चीज खिचड़ी देके चला गया इतना शो करके। राइट राइट राइट। एक बार मैं हुक्काबाज करके जगह है, वहां पे हुक्का भी नहीं गए थे, तो लेडी किलर पता नहीं क्या कुछ नाम था उसका, तो वो एक बंदी आती है ऐसे पूरी मेकअप की ट्रे लेके, ऐसे हुक्के को ऐसे चिमनी में ऐसे डालेगी टबैको, उस पर मेकअप करेगी, परफ्यूम लगाएगी, ऐसे शोबाजी करेगी, फिर वो उसको प्रेजेंट करेगी आपके सामने। बस ये सब एक्सपीरियंस का वो फिर हुक्का वो 500 दिरहम का हो गया, 10,000 का हो गया। राइट राइट राइट। बस तो ये अलग अलग चीजें आपको एक्सपीरियंस करने मिल सकती है। पैसा है तो कहीं भी उड़ा सकते हो, ऐसी सारी चीजों में नहीं है तो फिर आप नॉर्मल हुक्का दुकान से 30 दिरहम में भी ले सकते हो, जाके बैठ के पी सकते हो, या फिर 5 दिरहम का वेप ले लो आई गेस। एनीवेज, but we don't promote all this, never do that। ना हुक्का करो ना वेप करो, स्मोकिंग इज डेंजरस टू। कर लो आपकी मर्जी है तो। अच्छा एक चीज जो यार मेरे को बात करनी है, स्पीड की बात करनी है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपनी जो गाड़ी है उसको अगर 80 पे भी चला देना तो अगर बराबर मम्मी बैठी होती है तो वो डांट देती है कि धीरे चला बे, तेज क्या चल, कहाँ जल्दी, इतनी जल्दी क्या है तुमको। और इंडिया में हर किसी को जल्दी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मतलब 120 तो नॉर्मल है। बिकॉज इतना सिस्टमैटिक है ना यहाँ पे। लाइसेंस लेना मजाक बात नहीं है भाई, मैं खुद लिया हूँ, मेरे को पता है 2 महीना इंडिया में तो ऐसे चला रहे गाड़ी की, बचपन से गाड़ी चला रहे भाई। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस लेने में ये एक पूरी एकदम प्रोसेस है। आपको एकदम ऐसा लगता है वो वापस मैं स्कूल में आ गया हूँ, अब मेरे को पूरा पढ़ना है, वीडियोस देखनी है 8 घंटे की, सारे रूल्स सीखने हैं, फिर एग्जाम होती है। एग्जाम कैसे होती है पता है आपको? एकदम पहली एग्जाम पूरा ऐसे कैबिन बने हुए हैं, फोन्स अलाउड नहीं है, हेडफोन पहनना है, 20 मिनट का टाइमर चलेगा, उसमें सवाल आएंगे, आपको MCQs आते हैं, आपको क्लिक क्लिक करके जवाब देना है। मतलब पूरा ऐसा एनवायरनमेंट है कि लिटरली एग्जाम दे रहे हैं भाई, बोर्ड लिटरली। उसके बाद फिर पार्किंग का अलग होता है, अच्छा, उसके बाद रोड असेसमेंट होता है, उसके बाद RTA फाइनल टेस्ट लेता है कि अरे अभी इसको मेन RTA के लोग देखेंगे, फिर वो फेल कर देते हैं, फिर आपको 4 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब तक परफेक्ट नहीं करते हो, पार्किंग नहीं परफेक्ट करते हो, आप टर्न मारते हो आगे सामने से पेडेस्ट्रियल, दुबई में पैदल चलने वाला भगवान है भाई, उसके सामने आ गए तो उसको भी पैसा देना है, खुद का फाइन भी देना है। फाइन इतने ज्यादा है, पर मतलब इट्स फॉर द सेफ्टी आई गेस, इट्स फॉर द सेफ्टी। मेरे को लगता है, एक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना लाइफ में, डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे भी आए आपको, आप हमें बचपन में भी स्कूल में मारते थे, या तो एग्जैक्टली किसके लिए मारते थे? पढ़ाने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो यू हैव टू पे द प्राइस, राइट। तो डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेसफुल होने के लिए भी, या कुछ भी काम करने के लिए। आप सोचता है कोई इंस्टाग्राम देख के मोटिवेशन मेरे को भी आ जाता है भाई, मैं तो ये कर दूंगा, ये स्टार्टअप खोल दूंगा, ये बना दूंगा प्रोडक्ट, अगले दिन दूसरा नया आइडिया आएगा, पर कोई स्टेप नहीं लेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। एक्शन सिर्फ वो डिसिप्लिन से आएगा। अगर आपके अंदर कैरेक्टर बिल्ड है ना डिसिप्लिन का, कि मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, राइट, तो मेरे को यहाँ भले फाइन का डर, सबसे बड़ा लोगों को क्या किससे प्यार है आज के डेट में? पैसों से प्यार है। बस। तो पैसों का खोने का जो डर है, हाँ, वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। राइट। लोग बोलते हैं, मेरे को कमेंट कर रहे हैं लोग, अरे फाइन है इसके लिए तुम लोग इज्जत से चला रहे हो, कर रहे हो। मैंने कहा कुछ भी रीजन हो, एज अ इंसान मेरे को डिसिप्लिन में ला रहा है भाई, लग रहा है, और डिसिप्लिन में आ रहा हूँ मैं। राइट। मेरा नेचर बदल रहा है, ये करने का पैसा कितना भी लगे भाई, करवा लो। अच्छी बात, डिसिप्लिन में आओ लाइफ में, सब जिंदगी बदल जाएगी। बदली है भाई, हमारी बदली, आपकी बदली, हम कितना सीरियस है। कल रात को पार्टी करके आज पॉडकास्ट करना है, काम करना है, राइट।
सब, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। सही बात है, तो वो फाइन्स के कारण आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। तो मेरे को लगता है तो वो प्रोसेस जो लाइसेंस का भी है इतना स्ट्रिक्ट इसके लिए कि यू शुड अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन। तो इसके लिए 120 नॉर्मल लगता है, क्योंकि बगल में भी अगर 120 वाला है ना, मेरे को पता है वो अचानक से ऐसा नहीं करतेगा, हाँ या यहाँ से कुछ आ नहीं जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, या गाय नहीं आ यस यस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, सब डिसिप्लिन में एक ही वो rhythm- फियर ही नहीं है, फियर ही नहीं है। मेरे को पता है मैं जा रहा हूँ, ये दोनों रुके, इसने पार्किंग लाइन शुरू की, तो मैं अपने 100 मैं इंडिया में रहूंगा तो रुक जाऊंगा, धीरे कर लूंगा कि ये इधर ना आ जाए, हाँ। पर ये इधर आएगा ही नहीं, सब सीधा जाएंगे अपने रास्ते पे। 120 पे बोर होता है, हाँ बोर होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरी पेरेंट्स आए थे, नॉर्मल चल रही गाड़ी, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे आपने बोला इंडिया में मम्मी बगल में बैठी है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पप्पा, क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ उनको हो रही ना, चिल कर रहे हैं, चले बड़ी गाड़ी, मैं भी बोर हो रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो, 120 नॉर्मल बात है, रोबोट जैसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि और करोगे तो फिर वही पैसे का फियर, फाइन Exactly, exactly. मेक्स यू डिसिप्लिन। Right. और ऑब्वियसली क्यों भगाना है, कहाँ मतलब 2 मिनट, जो मतलब 120 की स्पीड तो वैसे ही बहुत है। इंडिया में 100 पे चल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई है। true. या तो गाड़ी का सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, ढक 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 ढक, हाँ यहाँ नहीं होता वैसे। तो बस वही है, इसके लिए स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि स्पीड भी स्लो लगती है। राइट, और क्या पर्सपेक्टिव देख रहे हो, वहां पे 100 के पे भी चलाओ तो लगता है कि बाप रे बाप, हाँ और एग्जैक्टली, यहाँ 120 में लगता है सिर्फ सोच है, सिर्फ सोचे। और मैंने देखा यही स्पीड लोगों की लाइफ के अंदर भी है, लाइफ स्टाइल के अंदर भी यही 100%, सेम, क्योंकि आजू बाजू में कंपटीशन इतना तगड़ा है ना, एग्जैक्टली, हेल्दी है, कोई किसी को दबा नहीं रहा। नहीं, मैं कर रहा हूँ भाई, हाँ तू मैं कर सकता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, हाँ तू कर ले। हाँ एग्जैक्टली, ओपनली चैलेंज करके, वो भी कहते अपने आप चल रहा है, सब अपने अपने तजुर्बे में एक्सपर्ट बनेंगे, स्किल्स है, सीखता है आदमी। राइट, मैं नहीं बोल रहा मैं रियल एस्टेट का भगवान हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, सब अपना अपना कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, पर इसमें बस इतना है कि एक ट्रस्ट होता है, एक जेन्युइनिटी होती है कि अपना इंसान हो, वो एक कंफर्ट जोन रहता है। एग्जैक्टली, तो वही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। जितना लोग जानते हैं दुबई के बारे में, इट इज़ नोन फॉर द स्ट्रिक्टनेस, इट इज़ नोन फॉर द बिल्डिंग्स एंड लग्जरी एज वेल। लेकिन मैंने यहाँ पर आके पार्टी का जो कल्चर देखा है, दैट इज़ द बेस्ट इन द अमेजिंग पार्ट ऑफ इट। वो है ना कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, तो इफ़ यू वांट पार्टी हार्डर, दुबई इज़ अ प्लेस। लेकिन लोगों को ये बात ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक जो पार्टी फ्रीक्स है उनको तो पता ही है, जिनको पता है कि क्या पार्टी होती है, क्या टेक्नो होता है, अलग अलग टाइप की पार्टी होती है। यहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, हाँ। हर कंट्री से यहाँ इंसान रह रहा है, और यंग भी बहुत लोग हैं, और वर्कहॉलिक लोग हैं, तो वो पार्टी करना पसंद करते ही हैं। तो आप देखोगे पूरे दुनिया में इतने कॉन्सर्ट और इतनी पार्टीज आज के डेट में नहीं हो रही जितनी यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, भले आतिफ असलम हो या अनाइमा हो, आफ्टर लाइफ दोनों पैक है। एग्जैक्टली, राहत फतेह अली खान हो, वो भी चल रहा है, चाहत फतेह अली खान नहीं चल रहा, उसको बुलाते हैं हंसी मजाक के लिए, थोड़ा वायरल होने के लिए, पर मैं बताऊं जेन्युइनली हर चीज चल रही है। राइट राइट राइट, तो यहाँ पे डिमांड उतनी है, और लोगों को वो कल्चर पसंद है। सूफी लोग भी बहुत रहते हैं, फैमिलीज भी रहती हैं, तो उनको इस टाइप के गजल वजल ये सब, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके कॉन्सर्ट बहुत होते रहते हैं। तो ये कल्चर इसके लिए क्योंकि लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। हाँ, और क्या, और लाइफ में है क्या करोगे, एडवेंचर पार्क्स हैं, मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। मतलब मेरे को याद है, हम बचपन में जब छोटे थे तो हर साल छुट्टियों में हमारे बाबा, जलगांव से बॉम्बे पास में, तो एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, 8 साल हर साल वही एसएल वर्ल्ड, वही वाटर किंगडम, वही एसएल वर्ल्ड किया है जिंदगी में। तो मतलब यहाँ मेरे पास अगर मेरा बच्चा है तो हर दिन मैं अलग अलग लेके जा सकता हूँ उसको, हर दिन। इतनी सारी चीजें, और इतनी सारी नई नई चीजें आ रही हैं, अलग अलग टाइप के स्कूल्स हैं, अलग मेडिटेशन की चीजें हैं। कल हम गए थे आप मेडिटेशन करने, वो क्या जगह थी, क्या तरीके से एक्सपीरियंस था। तो सिर्फ पार्टी नहीं है, लाइफ की हर चीज है। कम्युनिटीज जो डेवलप हो रही है आज के डेट में, जो डेवलपर्स घर बना के दे रहे हैं, उस कम्युनिटी के अंदर जो एमिनिटीज हैं, आप देख के परेशान हो जाओगे। डमायक आइलैंड अभी लॉन्च हुआ है, उसके अंदर एक्वा जिम्स है, वो अलग से वॉक करने, मतलब पानी पे चलने जैसा वॉक का एरिया बना हुआ है, एक ऐसी शांत वाली जगह जहाँ बैठ के मेडिटेट और योगा कर सकते हो। इतने थॉटफुल एमिनिटीज हैं हर डेवलपर कम्युनिटी जो डाल रही है आज के डेट में। रेन फॉरेस्ट बना दे रहे हैं बिल्डिंग के अंदर ही, मतलब पूरे झाड़ ही झाड़ है। अपार्टमेंट के मतलब बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर पे रेन फॉरेस्ट बना हुआ है कि यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट नॉट यू कैन एक्सपीरियंस। राइट राइट, तो इट इज वेरी थॉटफुल एंड पीपल लव थिंग्स लाइक दैट। अभी इंडिया में कल्चर आया है एमिनिटीज है, वो चलो वो फुटबॉल का डाल दिया, फुटबॉल तो बहुत बड़ा हो गया, वो डालते हैं, दे दी, यहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल है, स्पा है बिल्डिंग में, डॉक्टर ऑन कॉल है आपका,
नैनी ऑन कॉल है, आपका बच्चा जा रहा है, आप आपकी बिल्डिंग में नीचे उसको प्ले एरिया में छोड़ के जा सकते हो अपने काम के लिए। वाह, मतलब वो इंडिया में तो चाचा पे भरोसा नहीं कर सकते सही बात है। हाँ, एकदम सही। कि वो क्या कर देगा एग्जैक्टली नजर लगा देगा बच्चे को कुछ कुछ चलता है ना ऐसा। ऐसी सारी चीजें हैं। Right. तो मतलब यहाँ पे इतना चीजें हैं, कंफर्ट है, इतना थॉटफुल है लोगों के लिए, एमिनिटीज को लेके। यू हैव टू पे प्रीमियम या प्राइस फॉर इट। Right. सर्विस चार्जेस रहते हैं, वो देने पड़ते हैं, राइट राइट। ईयरली होते हैं, पर दैट इज फॉर योर बेटरमेंट। तो सिर्फ नॉट ओनली पार्टीज, एवरीथिंग, योर एंटायर लिविंग इज अपग्रेडेड एंड पीपल लव इट। That's why developers are making it. They want it. मेरे पेरेंट्स का आप क्या चाहोगे? आप फ्यूचरिस्टिक अगर आपको थोड़ा सा भी देखना है तो दुबई इज द प्लेस। Yes, because they are thinking future about future. They are not thinking about how to fill their own pockets. राइट, Because they are already filled with too much. एग्जैक्टली, Too much. Their pockets are filled. राइट। They are. I told you, no, this is not rented power. They are not coming here for 5 years and thinking, भी भाई मेरे दोस्त और इसका कैसे भला करूं। वो सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे भला करूं, मेरा नाम कैसे हो, नाम कैसे हो, नाम कैसे हो। अभी अंबानी के पास क्या सपना होगा? काम ऐसा कुछ कर दूं कि भाई लोग लोग ही मदद करूंगी मदद कर करूं। दो, एक थ्रेशोल्ड के बाद आप ये सारी चीजें हाँ सोचते एग्जैक्टली। हो। रतन टाटा, तो जी क्या करते थे, हमने सारा पैसा आई डोनेट कर देते थे। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें तब आती हैं जब आपके इंटेंशंस खत्म हो चुके हैं ना, गलत करना ही नहीं है किसी के लिए। एग्जैक्टली। वो तब आता है जब आप फील्ड हो, पैसों से ऊपर आ चुके हो। तो यहाँ की गवर्नमेंट वैसी है, ओके, समझ रहे हो? उनको कुछ नहीं चाहिए, आए वो बना ले, उनको नाम चाहिए, नंबर 1 Right, बनना है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, Right, हाँ, रेस्टोरेंट, दुनिया का सबसे अच्छा शहर, सेफ। तो ये सब प्रायोरिटी जिस रूलर की होगी ना, हाँ। तो वो देश तो आगे बढ़ेगा ही। नहीं यार, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब नेक्स्ट इज कि किसी को अगर लेट्स से कि मूव होना है दुबई के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाहता हूँ कि आप रिव्यू करके और थोड़ा और डीप में जाके बताओ कि पेमेंट का कैसे रहता है सिनेरियो। पेमेंट में देखो, ये ऑफ प्लान्स प्रेफर करोगे तो बहुत सही रहते हैं पेमेंट प्लान्स। ओके, अगर आपके पास कैश है, मतलब आपके पास पैसे हैं डायरेक्टली, तो आप रेडी घर भी ले सकते हो। ओके, और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है इंडिया में, तो आप यहाँ पे मॉर्गेज में भी ले सकते हो रेडी घर। लोन भी दे देते हैं 80%। यहाँ पर भी लोन हो जाता है, लोन मिल जाएगा आपको लोन अगर हो आपकी इंडिया में प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ओके, या तो दूसरे तरीके भी हैं कि आपको यहाँ का रेस्टोरेंट बना के चीजें मॉर्गेज करी जाता है। बहुत देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। इफ यू नीड मॉर्गेज ऑल्सो वी कैन हेल्प यू विद दैट। इफ यू आर प्लानिंग की ऑफ प्लान पे मिल जाए, 2-3 साल बाद घर मिले, क्योंकि क्या होता है उसमें प्राइस कम, लॉन्च वाली चीज कम प्राइस में मिलती है। राइट 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 और जब तक बनती जाती है तब तक एप्रिसिएशन मिलता है। और जो रेडी है ऑलरेडी वो एप्रिशिएटेड है, एप्रिशिएटेड, तो एग्जैक्टली। उसमें रेंटल इनकम आपकी तुरंत शुरू होगी। हाँ, पर इसमें धीरे धीरे पैसा देके सबर करके रेंटल इनकम भी मिलेगी, प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा। तो मैं ऑफ प्लान सजेस्ट करता हूँ लोगों को। कई जगह मैंने यहाँ पर देखा है 1% पेमेंट प्लान, 1% पेमेंट, मतलब पूरे दुबई के अंदर बड़े बड़े बोर्ड्स पे 1%, वन पूरा मतलब पूरे इतना बड़ा बोर्ड होगा उसमें 1%। वो हमारे रिजवान सर हैं दिन्यूब के, अच्छा, उन्होंने ही इज द 1% मैन। ओके, व्हाट्स दैट 1%? This guy has understood audience ओके, and he got this plan कि बेसिक डाउन पेमेंट दे दो 20%। ओके, 4% गवर्नमेंट की फीस होती है, वो मैंडेटरी होती है डीएलडी की। जैसे इंडिया में सेल्स टैक्स और अलग अलग टाइप के लगते हैं ना, नाम रजिस्ट्रेशन का लगता है, इसका लगता है, तो वो घूम फिर के 8 से 12% तक जाता है। एग्जैक्टली, आराम से चला। और यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है 4%। ओके, straight. Okay. When you buy or sell whatever, 4% has to be paid to the DLD. So वो straight है, तो वो बोलते हैं 20% पे करो और 4% DLD का पे करो, और हर महीने 1% पे करो, 1% ऑफ द टोटल वैल्यू। और आप 70% होने के बाद आपको घर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपने 70% पेमेंट कर दी है, घर भी मिल गया आपको। उसके बाद उसके अगले जो 30% है वो भी आप 30 महीनों में एक करके दे सकते हो। बीच बीच में बुलेट पेमेंट्स होती हैं। कोई डेवलपर का 5% होता है, किसी का नहीं होता है। कोई डेवलपर बोलता है कि 6 महीने में 6% दे दो, हर महीने मत दो। तो हर किसी के कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग डेवलपर्स के अलग अलग पेमेंट प्लान्स हैं। ओके, तो जो आपको सूट हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मुझे बताओगे, मेरी टीम आपको उस हिसाब से आपको एक कस्टमाइज चीज बताएगी कि ये बेस्ट तरीका है आपका इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर दैट वी आर हियर। और बस ये 1% का मतलब यही है कि आपको एक टोटल वैल्यू का 1% पे करना है। अच्छा, और पोस्ट हैंड ओवर भी है कि घर मिल गया, और आप उसके रेंट, आप वहाँ रह रहे हो, आपका घर बन गया, उसको रेंट पे भी चढ़ा दिया, 7-8% आपको वो मिल जा रहा है।
तो आप मतलब जेब से कम दे रहे हो, आपका घर ही आपका पैसा भर दे रहा है आगे का 30%। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत लोगों ने किया है। हैंड ओवर भी हो गया है, घर ही कमा के पैसा दे दे रहा है, पूरा दे दे रहा है, एक्स्ट्रा भी दे दे रहा है। तो ये बेनिफिट बहुत होता है। तो ये पेमेंट प्लान ऐसे बहुत अलग अलग है। मतलब ये वाला पॉडकास्ट करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इट्स बेटर कि भाई यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करो। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो वही सोचेंगे। Exactly. इन्वेस्टर मतलब आप कितने स्मार्ट होंगे। हाँ very क्योंकि गेम पैसों का ही है। बैंक क्या करती है, Yes. आपका पैसा लेके किसी को दे दिया। स्मार्ट इन्वेस्टर को जो ज्यादा परसेंटेज बढ़ा के देता है और वो आपको देते हैं। Right. तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या कर रहे हैं, आपका पैसा लेते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हो, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न देते हैं। तो गेम पैसों का ही है और इन्वेस्टमेंट का ही है। जो जितना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेगा उसका फायदा होगा। जो गेम में आगे रहेगा, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा जहाँ फायदा होगा तो होगा। अभी दुबई में कसिनो, यूएई में कसिनो आ रहा है, रसल खेमा में। अब कसिनो आप दूसरी कंट्रीज में जहाँ जहाँ कसिनो आया है, मकाओ देख लो, लास वेगस देख लो, पर स्क्वायर फीट प्राइस देखो, जब था नहीं था, हिस्ट्री आप खुद रिसर्च करो ना। आज के डेट में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने? कसिनो आ रहा है भाई, उसके सामने एक भी पीस मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, सैचुरेशन है, आइलैंड है भाई, पैसा खरीद लो, अपार्टमेंट, रेंटल इनकम भी चालू, एयरबीएनबी भी कमा सकता है, सब कुछ हो सकता है। राइट। एप्रिसिएट कितना होगा, क्योंकि जगह छोटी है, उससे उसमें जगह तो नहीं बढ़ा देंगे। हाँ कर सकते हैं, कभी कभी बना लेते हैं आइलैंड में, फार्म देख सकते हो। तो पर मतलब वो जगह, कैसीनो आ रहा है, अभी स्पीयर आ रहा है, जो लास वेगस में बड़ा स्पीयर बना है, ये हर चीज यहाँ आ जा रही है। राइट। तो डिमांड तो बढ़ती जाएगी। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली मेरे को भी तो यही लगता है। तो इसके लिए मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का बिलीव है। ओके। और बिजनेस स्टार्ट करना, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबका सिंपल लॉ है, कंपनीज है, आप रजिस्टर कराओ अपनी कंपनी, ऑफिस लो, इजारी बोलते हैं जिसको, एग्रीमेंट होता है टेनेंसी, बैंक अकाउंट्स खोलो, अपना काम शुरू कर दो। थ्रेशोल्ड 375 के ऊपर जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करके अपना अकाउंटिंग क्लियर रख के आप अपना टैक्स भर दो। ओके। व्हाट अबाउट देयर स्पाउस, लेट्स से, लाइक आजकल काफी लोग ऐसे हैं कि जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो वाइफ्स हैं, लाइक दे आर डूइंग जॉब से, राइट। तो जॉब की क्या, लाइक डू यू थिंक? बहुत सही जॉब कल्चर है। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है यहाँ तो, कई बार बहुत बार लॉन्ग वीकेंड्स मिल जाते हैं। Right. तो इतना स्ट्रेसफुल कल्चर जॉब मिल जाती है, मतलब जॉब एक ऐसी चीज है कि लक है। ओके। और आप कितने स्मार्ट हो, राइट। और सामने वाले को कितना डिमांड है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। Okay. अब इंडिया में मैंने पढ़ा था आर्टिकल, गवर्नमेंट की जॉब थी, क्लर्क की जॉब थी, 5,000 MBA ने अप्लाई किया। हाँ। MBA 5,000 लोगों ने अप्लाई किया है Exactly. कुछ क्लर्क की नौकरी के लिए। Exactly. तो मतलब, तो हाल तो हम समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अभी कमी आप में है। नौकरी उसको मिलती है जो टैलेंटेड रहता है। मिलती है भाई, मिलती है, लोग आके देके जाते हैं। राइट। आप कितने लोग हायर करते हो? सही बात है। नौकरी क्यों करते हैं हम यार? हमें डेलीगेट करना है ना काम, जल्दी से जल्दी चाहिए, और बंदा डेलीगेट करना है। हमें कितना चाहिए रहता है कि दूसरी टीम HR आ जाके हायर करके लोग खर्चा कर रहे हैं, हम जॉब के लिए कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब लोग, इंसान में स्किल नहीं है भाई, फिर मैं क्यों दूंगा? आप अपने बबल से निकलो कि भाई मेरे को सब आता है। बहुत ऐसा है भाई, मेरे को भी था। मैं सब, आप खुद की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे को भी ऐसा था। ये अपने ईगो में ही रहते थे। पर जब तक सीखोगे नहीं, स्किल्स डेवलप करोगे नहीं, इंस्टाग्राम देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। करना तो पड़ेगा। राइट। जिंदगी एक बार मिली है, माँ बाप को घर दिलाना है, अच्छी जिंदगी देनी है, तो अभी मेहनत कर लो। वरना फिर आप भी कंप्लेन करते रहना कि अरे उसकी वजह से मेरे पापा ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरे भाई ने मदद नहीं की, मेरा दोस्त ऐसा था। राइट। सब कुछ छोड़ के गलती आपकी है, ये मान लिया जिस दिन, काम बदल, चेंज हो जाएगा सब कुछ। वेरी डीप ऑन दैट पार्ट। तो इसके लिए जॉब मिलना आसान है अगर आपको खुद पे यकीन है। बिजनेस करना आसान है, आपको खुद पे यकीन है और आपके अंदर कन्विक्शन है और डिसिप्लिन है। ओके। और कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, नॉट चेंज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु इज रियल तुषार उदासी। I want to talk about Tushar Udasi. Who is Tushar Udasi? A normal guy with a great dreams and मतलब है अंदर भरा हुआ बहुत कि करना है यार कुछ लाइफ में। करते आया हूँ मैं हमेशा शुरुआत से। मतलब मैं फैमिली से ऐसा नहीं कि गरीबी जबरदस्ती कोई कहानी नहीं है कि हाँ मेरे घर में बाथरूम बाहर करने जाते थे, ऐसा कोई नहीं है। जेन्युइन एकदम। मैं घर से, मेरे डैड डॉक्टर, ऐसे वैसे थे। मैं रोता था 2 दिन, मेरे को पल्सर 220
सिल्वर कलर लिमिटेड एडिशन, मेरे 8th स्टैंडर्ड में मेरे 2 दिन रोने पे मेरे को घर के नीचे खड़ी मिली थी। नाइस। ऐसी लाइफ थी मेरी, है बिंदास। मेरे दोस्त साइकिल पे आ रहे स्कूल में, मैं पल्सर लिमिटेड एडिशन में जा रहा हूँ। Right. बहुत कहानियां है स्कूल की, प्रिंसिपल की, कि ऐसा है कि प्रिंसिपल बोला कि तू 10th आई मत, मैं 75% दे दूंगा तेरे को attendance। मतलब इस टाइप का हरामी टाइप की भी जिंदगी चाहिए। तो एक्सपीरियंस बहुत रहा है लाइफ में, अलग अलग चीज़ों का सीखा है दुनिया से, और जल्दी निकल गया था मैं घर से। आई एम द यंगेस्ट किड, Right. सो एक बिजनेस के लिए मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। तो वहाँ पे बहुत कुछ स्ट्रगल किया। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम था, उसमें टीम बनानी रहती थी, तो मैंने 500-600 लोगों की टीम बना दी थी। मतलब बताऊँ मैं आपको, तो पैसा नहीं था, रहें किधर, क्या करें, क्योंकि घर से लेना नहीं है, लेकिन लेना नहीं, ईगो क्योंकि बोले तू वो, मतलब इसके पीछे कहानी है कि मैं पढ़ाई के बारे में लोग पूछते, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, दुनिया से ही ज़्यादा सीखा हूँ। मतलब मैं स्कूल में था तो कॉलेज में गया, 11th में 11% आए। अच्छा। तो प्रिंसिपल मेरे पापा के दोस्त को बुलाए, बोले यार ये इसको 11वीं में 11% है, इसको 12th में डालेंगे तो 12 लाएगा। तो मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है। मैं तब बिजनेस कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस था। अच्छा, मैं उस सर के, अनीश सर के साथ ही था, बहुत अच्छा काम था, वो भी जेन्युइन काम था, बहुत अच्छे लोगों की मदद करना पसंद करते। तो उसके लिए बॉम्बे में चला गया। तब तक मैं गाड़ी खरीद चुका था, मेरे पास सिविक थी, होंडा सिविक। अच्छा। 18 साल का हुआ कि मेरे हाथ में सिविक आ गई, खुद अपने पैसों से, खुद के दम से, सेकंड हैंड ली थी, बढ़िया थी, उसी बिजनेस से कमा के ली थी। मैं जुनून था, मैं कमाऊंगा, तो जिद्दी टाइप से था। फिर मैं निकल गया, अच्छे से किया मेहनत, टीम बनाई। फिर वो कुछ रीजंस, दोस्तों में धोखा वोखा, ये वो चक्कर में वो काम बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजों में घुसा। मेरा दोस्त था एक बहुत स्मार्ट, इसी कंपनी में मेरे साथ था, मैंने ज्वाइन कराया था उसको, बहुत स्मार्ट था, हरियाणवी। तो उसको ऑडिशन देने जाना था अनुपम खेर के स्कूल में, एक्टिंग स्कूल है वहाँ पे, एक्टर प्रिपेस। तो उसको वहाँ ऑडिशन देना था। तो वो बोला कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और कार भी है आपके पास, तो चलो चलते हैं मेरे साथ, आप प्लीज चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं गया उसके साथ, तो वहाँ मैं हॉल में बैठा, वो उसने अपना नाम वाम दिया, वो ऑडिशन देने गया। तो वहाँ पे एक नीना करके बंदी बैठी थी, उसने बोला आप भी दो ना, अच्छा ट्राई तो करो। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, जिंदगी बदल देंगे तुम्हारी, ये कर देंगे, तो वो तो अंदर था ही, कि मोटिवेशन खुद के अंदर था। तो Exactly. ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में, इस टाइप की बातें कम उम्र में थी। वो मोटिवेशन था ना भाई। आजकल वो इंस्टाग्राम वाला वो इतना लो नहीं था, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वाला अच्छा था, पर्सनालिटी के ऊपर था। तो वो सब मैंने फिर वहां बोल दिया। अच्छा। अब वो हरियाणवी लड़का स्मार्ट, मैं बोल दिया उधर। हम वापस घर आए, 4 दिन बाद उसको नहीं मेरे को फोन आया कि आपको सिलेक्ट करते हैं हम करके। मैं खुश, मेरे पास पैसे बचे हुए पड़े थे भाई, कर रहे थे काम, बचा हुआ तो रहता ही है, डाल दिए पैसे। फिर उसको भी फोन आया, उसने भी डाल दिया। अच्छा। हाँ, दोनों फिर बाद में पता चला कि ये कि हर किसी को ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक सेटअप बनाया है, तो स्कूल है, ले लेते हैं सबको। तो वो 3 महीने अच्छे रहे लाइफ के। उसके बाद बहुत अलग अलग कोर्सेज किए, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, कास्टिंग का काम किया, पैसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो काम बंद हो गया था, घर से आ गया था, खुद का इंडिपेंडेंट करूंगा। बीच बीच में लेता था, ऐसा नहीं है कि घर से पैसा नहीं था, तो फैमिली सपोर्ट करती थी कि कहीं टाइम आए ऐसे बस। तो उससे तुषार कैसा बंदा है, तुषार ये सब जर्नी से सीखा है कि करते जा भाई, जो तेरे को करना है होगा सही, अगर इंटेंशन सही है और आप प्योर हो और आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, बस गलत मत करो किसी के साथ। गलत करोगे तो आपको खुद को हॉन्ट करता है वो, राइट। ऐसे मैंने कई स्टोरीज देखी हैं। तुषार इज ऑल्सो वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, which I have seen. Because I was on the street, no. Okay. At the age of 18, I left my house. I was on the street, so I was a street. Young also, I had too many friends, too many. पूरा एकदम मेरा पूरा सारे गैंग दोस्त, लाइफ से बकचोदी मस्ती, यही लाइफ रहा था। गुंडा मतलब लड़की के साथ, मतलब पटानी है ये। यंग एज में जो होता ही है, सिगरेट पिला रहा है कोई, क्या कर रहा है, कहीं जा रहे हैं, स्कूल बंक करके ये कर रहे हैं। तो अच्छा ऐसा लाइफ मतलब खुल के जिया है, राइट। तो स्ट्रीट स्मार्ट उसने बना दिया था। तो उस टाइम पे जो तुषार था, ठीक है, आई वुड से 18-19 साल का जब था तुषार, अभी आप जहाँ पर हो, क्या उस तुषार ने इस तुषार को देखा था? देखो, मेरा इनिशियल स्टार्टिंग से ये बिलीव रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि वो कैसे क्या तब नहीं था, क्योंकि इतनी सोच ही नहीं थी, इतनी क्लैरिटी गोल्स के बारे में नहीं थी, खुद के ऊपर काम कैसे करते हैं वो नहीं पता था, पर एक फायर थी, जिद थी। वो बहुत लोगों में अब है, पर वो स्विच ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है, या आप किसी और पे इल्जाम डाल दो, हट जाती है। मैं भी करता था कि मेरे घर वालों के कारण हो रहा, इसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो वो सब मैं एनालाइज किया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई, गलती तो तेरी है भाई,
कोई तेरे लिए नहीं सोचेगा, करना तेरे को है। तो वो चीज़ ने मेरे को इंस्पायर किया। फिर काम जब से मैं खुद के ऊपर करने लगा, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई दी, पर्सनालिटी के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, ये फिर मैं दूसरों को समझाने लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें कर करके बहुत सारी बुक्स रीड की, खुद के बारे में समझ आया। अनीश सर से इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनके साथ रहने मिलता है, वो बहुत चीज़ें, मतलब ही इज लर्न सो मच, दैट गाइस डिसिप्लिन लेवल इज ऑन नेक्स्ट लेवल। तो वी लर्न सो मच फ्रॉम हिम। तो उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी कि गोल्स कैसे बनाते हैं, मेडिटेशन क्या होता है। तो खुद के ऊपर काम करना शुरू किया बहुत अच्छे से। सो उन सारी चीज़ों से फिर धीरे धीरे क्लैरिटी मिली। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप एक्शन ले सकते हो, नहीं तो आप हवाबाजी करोगे। जब तक वहां थे हवाबाजी थी, अरे हो जाएगा, बन जाएगा, कॉन्फिडेंस है। पर क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस और एक्शन के साथ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वैसे कर करके फिर धीरे धीरे, तब मैंने ये सोचा था कि करना है, कुछ बड़ा बनना है, पर कैसे क्या क्यों नहीं पता। फिर बाद में जब पता चला कि कैसे करते हैं क्लैरिटी के साथ, उससे मेरे को हेल्प मिली। तो वो जो बीच वाला पार्ट तुषार का था ना, वो बहुत अच्छा था। जो तब से शिफ्ट हुआ कि काम खुद के ऊपर करना शुरू किया, किसी और के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं, खुद के ऊपर, खुद की चीज। क्योंकि आप बेस्ट हो ना, आपका सराउंडिंग बेस्ट हो जाता है। और जो अभी आपका जो सराउंडिंग है, हाउ इज योर फ्रेंड सर्कल? बेस्ट, you are my friend. Yeah, absolutely. We are. Anish sir is there, Right. Pratik is there, Aviru sir. All of my friends are amazing. Crazy mindset, crazy mindset, like passionate for their life. Just want to kill it. Right. And we are killing it. Yeah. And we will kill it. Absolutely. So that matters a lot. वो attractive होता है, ऐसे नहीं होता। एक दूसरे के साथ आप वैसे mindset वाले लोग मिलते हैं, फिर हम वैसे हो जाते हैं, चीजें आप शेप हो जाती है। बट बेस्ट है यार, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ मेरे दोस्तों, इट्स लाइक अ फैमिली। मैं कई सालों से सिर्फ दोस्तों के साथ ही रह रहा हूँ। तो मतलब जैसे फैमिली में कट हो गई, तो ये हमारी दोस्त वाली फैमिली बन चुकी है। अब मैं अपने घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है मिसिंग माय फैमिली करके, ये फैमिली बन गई है। राइट। तो कभी किसकी एक्स आ गई, बंदी आ गई, तो वो भाभी बन गई, वैसा वाला रिश्ता हो गया। पूरा घर में परिवार दोस्तों में ही बन गया है। वी आर ब्रदर्स विद अनदर मदर्स। राइट, एब्सोल्युटली। तुषार उदासी in next 5 years? Very clear with my goal, but I don't like to spit it out. But way better from now. A good life. Life is already good. Right. But बहुत अच्छा। और इसी फील्ड में, रियल एस्टेट में बहुत अलग अलग वर्टिकल्स हैं, वो सब एक्सप्लोर करने हैं। Okay. वो पूरा प्लान बना हुआ है, गोल बहुत अच्छा है। देखोगे यार आप अभी, मतलब वो बोल के मतलब नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं। 5 साल में बहुत। Apart from real estate, any other thing which you want to do in life? Many things I want to do. अच्छा. Many things. Okay. I want to open a club. Okay. Yeah, there are pipeline things. I want to make a movie. I want to make a movie on my brother Anish, on his life, on his journey. Crazy Netflix documentary. So many dreams I have. Many things I have to do. I want to sing songs also. Okay. Yeah, I want to sing a rap with my friend Vardhan. Right. There are many things I want to do. Right. I will do it, but everything is planned and step by step. First, you need to achieve financially a good stage. Right. We are at good stage, but much more better, so that you can do whatever you want. Because the freedom is the most expensive thing, and what is matters is only the freedom. Everyone is fighting just for the freedom. बस वही है, उसकी लड़ाई है। फ्रीडम के बाद जो मन है वो करो। Great. What is your view on God? It's a supernatural power. It's a one divine power. I'm a great believer of idols also. I believe in Krishna so much. I believe in Lord Shiva also. Admire, मेरे पास टैटू भी है कृष्णा का, लॉकेट भी है कृष्णा का। बिलीव करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी हूँ। और इतना ज़्यादा यकीन है कि रास्ता तो वही दिखाते हैं। Okay. वो दिखाते हैं, एक्शन लेना हमारा काम है। सब चीज़ें क्लियर होती हैं सबके सामने, फिर भी दिखती नहीं है। अंधे लोग हैं पर आंखों से नहीं है। True. पर अंधे तो हैं। तो वो दिन जब आपको पता चल जाता है कि मैं अंधा हूँ, मेरे को ठीक होना है, तो वो रास्ता दिखता है। दे हैव प्लान्ड फॉर यू। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है सुपरनैचुरल पावर्स में, और देयर इज अ डिवाइन पावर व्हिच यू कैन आस्क फॉर हेल्प। दे विल गाइड यू। यू डू प्रॉपर, यू हैव टू बिलीव इट। बिलीव इज द ओनली वे। और हेल्प करता है वो साइकोलॉजिकली। True. भले हो ना हो, मोटिवेट करता है Absolutely, आपको चीज में, कोई भी चीज स्टेप लेने में, रिस्क लेने में। एक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन बैकग्राउंड है बचपन से, और माँ इमोशनल होती है, तो वो बचपन से ही वैसा फीडिंग है कि एक स्पिरिचुअल पावर होती है जिसको आपको प्रेज करना है। Right. तो वो शुरुआत से है। पहले वो समझ में नहीं आती थी, बट अब समझ में भी आती है। अभी समझ में आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे आप जब
हार जाते हो ना, तब रास्ता दिखता है ना, तो लगता है कि अरे यार, वो जो एक दो एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, राइट राइट जो आपको मजबूर करते हैं कि भाई, राइट 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 क्योंकि कई बार आप कंप्लेन करते हो कि यार तूने ऐसे कर दिया, तेरे वजह से ऐसा हो गया। क्या भाई, तेरे खुद की वजह से हुआ है, उसने रास्ता दिखाया था। वो कहानी नहीं है, एक बोलते हैं कि एक आदमी डूब रहा होता है, तो वो एक छोटा सा बोट आता है, बोलता है चलो चलो चलो, बोला नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा। बोला चल भाई, बोला नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर दूसरा आती है, बड़ा जहाज आता है, कम ऑन ब्रदर कम ऑन, नहीं मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। वो चला गया, वो मर गया। ऊपर जाके भगवान तुम बचाने क्यों नहीं आए? अरे बोले वो नाव कौन था फिर, वो बोट कौन थी, मैं ही आया था, तू नहीं आया, वो तू अंधे अंधे से कर रहा है, वो भगवान है। अरे भगवान है, यू ग्रैब इट ब्रो, दैट्स इट। बस ये कहानी थी उसके लिए, भगवान से रिलेटेड। see you already live with Anish, Yeah. right? What is the role of meditation? Do you do meditate? Yeah, Have definitely. you I felt it? not like him every day, but I somehow managed to do it, and I love it. I love doing it. I regret not doing it every day, but now I am taking this up. I will do it daily, and it is the best feeling. मतलब क्लटर माइंड है भाई हमारा बहुत, मतलब 24 घंटे में से आप 10-12 घंटे तो सो रहे हो, बाकी उठे हुए टाइम में रोबोट जैसे हो। उस रोबोट को तोड़ना है, सेटबैक लेना है, थोड़ा पीछे का पर्सपेक्टिव लेना, तो मेडिटेशन हेल्प करता है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्यों करना है, क्या स्टेप है, कैसे जाना है। नहीं तो वो सेम टक 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 फोन में 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा फंस जाता है आदमी लूप में। तो वो जो वो पता भी नहीं चलता, किसी को भी नहीं पता चलता वो रोबोट जैसे नहीं जी रहा है। उसको लगा मैं क्या थोड़ी देर तो किया, वो तो किया, पर जैसे ही सेटबैक 10-15 मिनट बैठ गए और शांत हुए और बैठ के सिर्फ आंख बंद करके सोच के जो थॉट्स आते हैं ना भाई कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसमें क्या चेंज करना है, तो क्लैरिटी रास्ता मिलने लग जाता है। ऐसे ऐसे रास्ता जर्नी बनती आती है, वरना आप सेम पैटर्न में चलते रहोगे। उसने बोल दिया इधर चल इधर चल, उधर चल इधर चल, ये देखते वो देखते ही करते हो, चल रही जिंदगी नॉर्मल। तोड़ना जरूरी है, वो तोड़ने के लिए मेडिटेशन काम आता है बहुत, Okay. और एनालाइज करने के लिए। आप खुद को ऐसे देखते हो, Right. Wider अब मैं सिर्फ perspective ऐसे देख रहा हूँ, हाँ 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 दूसरों को देख रहा हूँ, Exactly, सबको जज कर रहा हूँ। वो नहीं बोलते कि आपके मुंह में स्मेल है हाँ। तो सब, आपका नाक सबसे नजदीक है फिर भी दूसरे को पहले आएगा। Yes. तो आप वो दूसरा बन के अपने आप को देखोगे मेडिटेशन से कि अच्छा ओ इधर ये, अच्छा उधर, उतना समय दे सकते हो आप खुद को। Right right. और 15-20 मिनट निकालना बहुत आसान है। हाँ बस 15 शुरू करो 15-20 मिनट से, बहुत मजा आएगा भाई। और मैं करता हूँ, और अभी डेली करूँगा। ये बात है। ग्रेट। भूतों का क्या ख्याल है आपका? दुबई में भूत होते हैं? ये कोई दूसरे पॉडकास्ट पे आएंगे हेलो, एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं पता होगा, सब बाथरूम के आगे 2 पट्टी यहाँ चिपकाएंगे तो भूत नहीं आएंगे करके। नींबू रखेंगे आप साइड लाल हो गया तो है। बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाला जोक गया, मतलब ये तो वल्गर जोक गया था और वो बोल नहीं सकते पॉडकास्ट में, और ये सारी बातें नहीं करते सर। भूत भूत का क्या है, ये सब बातें सुननी है तो आपके पास दूसरा पॉडकास्ट है, वहाँ ऐसे 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 करके देखिए मुंडी कैसे हिलाते सर वो। सी देयर इज वन मोर थिंग, इंडिया के अंदर ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज है, ठीक है? यू आर ड्राइविंग वन ऑफ द लग्जरियस कार, या राइट? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग। मैं बताऊँ, लाइक था बचपन में विजन बोर्ड एक करके चीज सीखी थी कि आप कोई भी चीज देखोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो होगा। मेरा भाई फिलीपींस में पढ़ता था, तो उसका दोस्त था वो जेड फोर्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता था, जापान से मंगाता था फिलीपींस में। तो वो सब ये सब करते थे, तो जेड फोर्स सुना था, देखी थी, मूवी में भी देखी थी, तो फोटो था मेरे पास। तो Z4 का क्रेज तो था ही, मतलब एक 2 सीटर कार का एक लड़के को क्रेज तो बहुत होता ही है। एब्सोल्युटली। तो वो मैनिफेस्टेशन ही है, और अपॉर्चुनिटी लाइसेंस आया, लाइफ अच्छी थी और अच्छी गाड़ी दिख गई, ले ली। और नॉर्मल, पता है नॉर्मल लगता है। हाँ, बस स्टार्टिंग जब तक नहीं होता है शायद तब तक वो हाइप रहती है, नॉर्मल लगता है एकदम, जैसे आप ले लो तो उसके बाद मतलब ग्रेटफुल हूँ मैं बहुत, स्टिल इट इज नॉर्मल, और नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे और स्टैंडर्डाइज कर पाओगे। तो कोई बड़ा बात नहीं है भाई, तुम भी ले सकते हो, Great. मजाक में लिए लाइफ चिल है, ऐसे ही रहो, बस करो जो सोचा है ना, यहाँ सोचा ना वो अगर एक्शन में किया ना फ्रूट मिलेगा।
तो चलो यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बातें करी हम लोगों ने, पकड़चौदी भी करी बहुत ज़्यादा, बट एक सीरियस क्वेश्चन कि भाई लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टीज लेनी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी को प्लॉट खरीदना है, किसी को फ्लैट खरीदना है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इट, बट दे डोंट नो हाउ टू डू So इट. there are many things. So everything is available in Dubai. अपार्टमेंट्स हैं, स्टूडियोज हैं, जैसे अलग अलग टाइप के 1 बेड 2 बेड 3 बेड, टाउन हाउसेज हैं. टाउन हाउसेज जैसे बताया मैं, इंडिया में रो हाउस होते हैं, बंगले साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो वो टाउन हाउस होते हैं. उसके बाद विलाज आते हैं. विलाज एक थोड़ा सा प्राइवेट जगह रहेगा तुम्हारा विला का. तो उसके बाद मैंशंस आते हैं. ओके. तो इन सबकी कैटेगरी हर जगह पे बहुत ज़्यादा है. डिमांड मतलब मैंशंस और विलास बहुत कम बनते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. टाउन हाउसेज आपको मिल जाते हैं 4 4.5 5 करोड़ तक. ओके. अपार्टमेंट्स की शुरुआत 1.5 से 2 करोड़ तक, 1.5 से करोड़ तक अच्छा स्टूडियो पे आप जा सकते हो, और उसके ऊपर लिमिट कोई भी नहीं है. और टाउन हाउसेस की शुरुआत 5 करोड़ तक अच्छा मिल जाएगा आपको. विलाज में आप जाओगे तो तकरीबन 14-15 करोड़ से शुरुआत है अच्छी. ओके. और उसके ऊपर मैंशन में जाओगे तो कोई लिमिट नहीं है. अच्छा. कोई 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़. तो किसी क्योंकि फिर वो बनता है इतने बड़ी जगह में और इतनी सारी फैसिलिटीज होती हैं. विलास के अंदर आपको लिफ्ट आती है, सब कुछ मिलता है, इतना सब A to Z चीजें बनी रहती है. किसी को लेना है तो दियो नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी. Definitely. बस अपना बजट बताओ और कितने सीरियस हो वो बताओ, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी. Absolutely true. So, thank you very much, Tushar, for coming over here. Thank you very much for having this conversation with me. मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये कॉन्वर्जेशन करने में, क्योंकि ना यहाँ पर आके जब हम बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, तो ट्रस्ट मी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं. बस पहली चीज़ तो लोग ही जो आते हैं, ठीक है, हमारा जो सर्कल ही है वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. मोरओवर जो हमारी जो बातें होती हैं वो उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं ना, जो कि व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं. एंड अगेन जो हमारी ऑडियंस भी है, दीज गाइज आर दोज पीपल जो कि they are wannabe guys, ठीक है. So like they want to be something, and not the wannabes, yeah, not to be something. ठीक है. So they want to be something, and being somebody like you is also an inspiration for them, because you have achieved a lot over here. I have seen your work as well. I know you personally as well. Like you are the passionate person who just want to get the things done. I have seen that, and you actually do and get the things done like that. You just do some calls and go there. I love and you to get the action everything is done. the topmost priority. Yeah, absolutely. चीज हो जानी चाहिए उसी वक्त. Exactly. And I really love you for that, like having things done in such small time. So thank you very much first of all for coming over here. Thank you very much for sharing everything. जाने से पहले एक एडवाइस आई वुड से, अगर आपको देनी है लास्ट एडवाइस ओके. इन दिस पॉडकास्ट. एडवाइस के पहले तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू. और मैं इतने अच्छे से बात इसके लिए कर पाएगी कि आपके साथ बात कर रहा हूँ, और इतना खुल के बिंदास. कुछ चीज़ें ऐसी बोली होंगी जो बुरी लग सकती है, और मैं थोड़ा ऐसा होता है मेरे साथ. बुराइयां भी करी है, तो आपको बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, पर वो मीन नहीं कर रहा मैं. कट कर देना भाई. कर भी रहे हो तो. सो मैं मस्ती वाला आदमी हूँ यार. मस्ती मजाक बहुत करता हूँ, कैजुअली बात कर पाया एकदम अच्छे से, क्योंकि मेरे भाई हैं ये जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो पता नहीं इसका कैसा रिजल्ट आएगा. पर अगर किसी को भी कोई बात बुरी लगती है तो सॉरी. और मैं चिल बंदा हूँ, अच्छा बंदा हूँ. और एडवाइस की बात करेंगे तो एक रिसेंटली मैंने एक कहानी सुनी थी, उससे ख़त्म करते हैं. मस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे को इम्पैक्ट डाल दिया लाइफ में. कि एक अमीर आदमी अपनी BMW में जा रहा है, और अपने घर के बाहर देखता है कि एक बहुत ठंड होती है, तो शीशा नीचे करके देखता है गरीब है. तो वो गरीब एकदम ठंड में से काँप रहा होता है. तो ये बोलते, इसके अंदर दया आती है. तो बोलते क्या हो गया भाई, कंबल नहीं है क्या? बोले नहीं. बोले मैं ला के देता हूँ, रुक. तो ये अंदर गया अपने घर में जाने के बाद बैठा, देखा, बच्चों से मिला, बीवी से मिला, कुछ किचन में प्रॉब्लम हुआ वो करने लग गया. फिर एक फ़ोन कॉल हो गया मीटिंग का, वो करने लग गया. फिर सो गया. फिर सुबह उठा तो उसको याद आया, यार एक बंदा था, उसको ठंड लग रही थी बहुत. तो वो बाहर आया तो देखा वो मरा हुआ पड़ा है. तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा ना, मतलब किसी को फेक प्रॉमिस मत करो. अगर कर रहे हो तो वो करो उनके लिए. और इसमें दूसरा मॉरल ये है कि वो जो बंदा, अगर ये बंदा उसे नहीं मिलता ना, तो वो नहीं मरता ठंड में. क्योंकि उसको पता था कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करने आने वाला. पर इसको इसने होप दे दी, और होप देने के कारण वो टूट गया. तो इससे ये मॉरल निकलता है कि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो निभाओ, और कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है तो आप मत मानो. आप खुद के लिए खुद सक्षम हो. डू इट फॉर योर सेल्फ. सब कुछ खुद के लिए करो. बिलीव इन योर सेल्फ. कोई नहीं आएगा,
सिर्फ बीवी बच्चे के लिए सोचो, उन पे रिलायबल रह सकते हो क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है। पर आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद पे डिपेंडेंट रहो। कोई किसी को भी ब्लेम करोगे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा एक ही कहना होता है, रोते रहोगे, करना है तो कर लोगे। और या तो उसको देख के, इसको देख के, उसको देख के मेरा भी ऐसा हो सकता था में जीना है तो देखो आपकी मर्जी, पर कुछ करना है तो खुद पे यकीन करो और करो। वाओ, मतलब मैं लिटरली जैसे जो यू टोल्ड मैंने एकदम गूज़बम्स आ गए थे। और ये स्टोरी मेरी नहीं है, मैंने कहीं और सुनी है, पर मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगी। सीरियसली लाइक वाओ, अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने, प्रॉपर्टी के बारे में, दुबई के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, कास्ट के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर के बारे में हम लोगों ने बातें करी। तो ये सारी चीज़ें करके, ये सारी बातें करके एक तो खुद का भी माइंड ओपन होता है, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत अच्छा बन जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई वुड से ये एपिसोड will gonna rock in the entire like you know मेरी content journey के अंदर। और best part is that कि I am upgrading every day, and best part of the today's podcast is that we are shooting this podcast in Dubai itself, right? तो ये एक अलग अपने आप में एक्सपीरियंस है। मतलब मेरी जर्नी का एक अपग्रेड हो गया। अभी तक लाइक वी वर डूइंग इट इन इंडिया, और आज हम लोग अपना पॉडकास्ट दुबई में बैठ के कर रहे हैं। और बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें जितना हो सके, और सीखें इससे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और बोले उनको कि विजन बनाओ यार, मत नहीं है पैसा हाल फिलहाल तो एटलीस्ट सोच में तो लाओ कि दुबई हो सकता है, शिफ्ट हो सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। ये थॉट्स आना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। एग्जैक्टली, तो वो उसके लिए देखो, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे, चीयर्स, बाय, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज हो सकता है ये पॉडकास्ट हमारा न्यू ईयर पे आए। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।